हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार दिनेश सर स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल के जरिए रिकॉर्डेड वीडियोस देख के तैयारी कर रहे थे। चलो अब बोर्ड एग्जाम आने वाला है और क्यों ना पूरे सिलेबस की बहुत अच्छे से रिवीजन करी जाए, एक बेहतरीन तरीके से, एक अनूठे अंदाज में। ओके, तो होप सो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अपने दोस्तों को भी इस सेशन के बारे में बता रहे होंगे या बता चुके होंगे। अगर आपने अपने दोस्तों को अभी तक नहीं बताया तो भाई क्या कर रहे हो, फटाफट फैला दो, आग लगा दो, सबको बता दो कि यस, दिनेश सर का जो है 10th स्टैंडर्ड के लिए वन शॉट लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। तो चलो फिर बच्चों, आज का जो सेशन है इसमें हम क्लास 10th का, हाँ, अरे सर आप तो हमेशा 12वीं वालों को पढ़ाते हो, हमारे भैया दीदी लोग को पढ़ाते हो, आज हमारे लिए कैसे टाइम निकाला? नहीं बच्चों, हम आपके लिए भी टाइम निकालेंगे, रोज आएंगे, बिल्कुल टेंशन ना लो। वन शॉट लेक्चर। और आज के लेक्चर में जो सबसे टफ लगता है बच्चों को, कौन सा चैप्टर? ट्रिगोनोमेट्री करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर? ट्रिगोनोमेट्री। हाँ, ये तो है जानकी मटरी, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। सर ये ना समझता ही नहीं है, इसमें क्या कभी साइन बोलते हैं, कभी टेन बोलते हैं, कभी सेक बोलते हैं, कुछ भी समझता नहीं है। फॉर्मूला तो जंबल हो जाता है, कभी याद ही नहीं रहता। सर इस चैप्टर के अंदर तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, बोलता है प्रूफ करो, सिद्ध करो, ये करके दिखाओ, हाँ जी ये करके दिखाओ। हम कुछ नहीं कर पाते, आंसर ही नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि बेसिक फॉर्मूला ही नहीं आता है, और आता भी याद करता हूं फिर भूल जाता हूं। फिर 10 का फॉर्मूला होगा तो कोसेक में लिख देता हूं, कंफ्यूज हो जाता हूं। मेंसुरेशन बोल रहे तुषार, आएगा इसके बाद, मेंसुरेशन भी आएगा, सब कुछ आएगा, खाली आप रोज आओ। तो चलो फिर मैं थोड़ा सा आपको बेसिक के साथ सिखाता हूं। ओके, तो देखो बच्चों, ये ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है, ट्रिगोनोमेट्री, इसमें क्या होता है? ट्राई, ट्री, गोनो, साइड्स, 3 साइड्स। ओके, मेट्री, मेजरमेंट, जब हम 3 साइड्स का मेजरमेंट करते हैं। अब बताओ कौन सा ऐसा फिगर होता है जिसमें 3 साइड्स होते हैं? तो वो होता है ट्राइंगल। जब हम किसी ट्राइंगल के अंदर जिसमें 3 साइड्स होते हैं, उनके इन तीनों साइड्स का मेजरमेंट करते हैं, तो उस मैथ्स को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। अब इसके अंदर पूरा का पूरा बेस होता है एक एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब जो 90 डिग्री से छोटा होता है। हर एक ट्राइंगल जो हम लेंगे उसमें एक 90 डिग्री का एंगल होगा बच्चों, 90 डिग्री का एंगल होगा, राइट एंगल होगा, और एक छोटू सा बिल्कुल आपके जैसा बाबू सा एंगल होगा। सर हमको छोटू मत बोलो, हम बड़े। सॉरी भाई, तुम लोग तो बहुत बड़े हो, 10th में आ गए हो, अभी तो और बड़े होंगे, कॉलेज में जाएंगे। यस बच्चों, इस चैप्टर में हमें पूरा का पूरा एक ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करना होता है। अरे सर इतना तो मालूम है, इतना बेसिक मत सिखाओ, आगे बढ़ो आगे। अरे हाँ भाई, आगे बढ़ रहे, टेंशन मत लो। देखो एकदम, अब ये कोई भी ट्रायंगल इस तरह से होगा, इस चैप्टर में हमेशा ऐसा ही ट्रायंगल होगा, और इस ट्रायंगल के अंदर ये जो एंगल है ये थीटा होगा, या तो ये एंगल थीटा होगा, ये हमेशा 90 डिग्री होगा। या तो ट्राइंगल ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी होगा, राइट एंगल होगा और एक एंगल थीटा होगा हमेशा। समझ गए? ऐसा या ऐसा होगा। ये चैप्टर बहुत इजी है, इसके क्वेश्चन आएंगे तो कर लेना, फुल आउट ऑफ मार्क्स देके जाएगा। अब इसको कैसे करते हैं? देखो बच्चों, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर अपने 6 भाई लोग रहते हैं। एक होता है साइन, यहाँ पर हम कर दें, इसको हटा दें। देखो 6 भाई लोग रहते हैं, बेसिक फॉर्मूला याद करवा देता हूँ जिनको नहीं आता उसके लिए। देखो एक होता है साइन, सीन मत पढ़ो, सीन नहीं, साइन, सीन पाप होता है, साइन। एक होता है कॉस, एक होता है टेन। ये 3 भाई रहते हैं, और इनके तीनों के कजिन्स होते हैं, कजिन्स। टेन का कजिन कॉट, टेन का कजिन होता है, कॉस का सेक, और साइन का कोसेक। इस तरह से टोटल 6 लोग की गैंग होती है। जैसे तुम्हारी गैंग है ना, वैसे 6 लोग की गैंग है। तो साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक, इस तरह से आपको लाइन से याद करना है, सिस्टम लाइन से याद करना है। कैसे? साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक, इस तरह से सिस्टमैटिकली याद रखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो इसके आगे जब तक थीटा ना लगाओ ये अधूरा है। ये क्या है? अधूरा। ये पूरा कब होगा? जब उसके आगे एंगल थीटा, अल्फा, बीटा, ए बी सी डी, कोई भी एक एंगल का नाम लगाएंगे तब ये पूरा हो गया। अगर आप ओनली साइन लिखते हो तो गलत, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप सिर्फ शर्ट पहनते हो, अगर लड़का है शर्ट पहना, पैंट पहना ही नहीं, क्या मतलब है? पैंट तो पहनना पड़ेगा ना, शर्ट है तो। बिना पैंट के शर्ट का मतलब ही नहीं है। अभी तुम्हारे पास एक पेन है, पेन का ढक्कन नहीं है, ढक्कन नहीं है तो पेन भी खराब हो जाएगा।
समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? तो वैसे ही इसके साथ साइन है ना, तो एक एंगल होना चाहिए, तब ये करेक्ट हो जाता है। ओके, अब इसमें क्या होता है बच्चों, देखो थोड़ा सा बेसिक सिखा रहा हूं, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे। जैसे ये एंगल थीटा है, थीटा के 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है ये वाली, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यानी मराठीत आपण ह्याला कर्ण असं म्हणतो, मराठी में इसे कर्ण बोलते हैं, हिंदी में भी कर्ण बोलते हैं। इसके सामने वाली साइड को बोलते हैं अपोजिट साइड, सामने वाली बाजू, समोरची बाजू, ओके, सम्मुखभुजा। और इसके जो बाजू वाली होती है ये, इसको बोलते हैं लगतची बाजू, मराठीत आपण लगतची बाजू बोलते हैं, लगतची बाजू, हिंदी में कहते हैं संलग्न भुजा। तो ये एडजेसेंट साइड हो गया। सर ये सब याद रखना पड़ेगा, ये तो 9th में था। हाँ, याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखो कि ये जो थीटा है इसके सामने अपोजिट होता है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और थीटा के बाजू वाला एडजेसेंट, है ना, ये 3 याद रखने का। अब इसके फॉर्मूले एक बार याद कर लो, 9th का रिवीजन हो जाएगा। साइन थीटा कैसे लेते हैं देखना, O अपॉन एच, ओ, ओके, कॉस थीटा होगा कॉस थीटा A अपॉन एच, ये आपको याद रिवीजन करवाने बच्चों, ऑलरेडी आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे सब बेसिक के। tan थीटा होता है tan थीटा O अपॉन ए, ओ ए, इस तरह से पहले के 3 फॉर्मूले होते हैं, बस इतना याद रखना है। साइन कॉस tan, ये 3 याद रखो, ये 3 अपने आप याद होगा, ये 3 किया तो ये 3 अपने आप याद होता है। जैसे साइन कॉस tan, समझो कि आपका एक दोस्त है, उसको चुकाटी काट रहे, तो मूंगी ने काटा, तो पहले से ओह ओह, फिर दूसरी मूंगी यहां काटी, आह, और एक, फिर आपको गुस्सा आया और आपने मूंगी को गुस्सा किया, ओ ए निकल, ओके। तो बिल्कुल इस तरह से आता है, ओ आह ओ ए, ये टेक्निक है छोटी सी, ज्यादा अपन बड़ा नहीं करेंगे, उसको याद रखना, ओके। ओ मतलब अपोजिट साइड, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, ए मतलब एडजेसेंट साइड, ओके। जब भी बनाना होगा ऐसे बनाएंगे। अब देखो tan का कजिन कौन है, cot थीटा, भाई कौन है tan का cot, इसका उल्टा कर देने का, जो भाई होता है उल्टा होता है। sec का भाई कौन है, sec किसका भाई है, cos, इसका फॉर्मूला a अपॉन एच, ये h अपॉन ए, ओके। साइन का भाई कौन है, cosec, साइन क्या है o अपॉन एच, ये हो जाएगा h अपॉन o। तो इस तरह से बेसिकली ये 9th के फॉर्मूले ये आपको आना चाहिए, ओके। 16 को कुछ भी नहीं समझा बेटा, ये स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर्मूले याद करो, ये फॉर्मूले होते हैं, आपको ये 6 जन जो है बार बार यूज करना है, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, इस तरह से आप याद कर लो मन में। कैसे याद करोगे, अरे साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, म्यूजिक याद करें, सा रे गा मा पा धा नी सा, वैसे इसको याद कर लो, ये बार बार यूज होगा। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, एकदम धुन पे याद कर लो, कभी नहीं भूलोगे। स्टार्टिंग के जो साइन कॉस टैन है, साइन का भाई कोसेक, कॉस का भाई सेक, टैन का भाई कॉट, इन तीनों का फॉर्मूला है। साइन का फॉर्मूला आया तो कोसेक उसका उल्टा होता है, ये याद रखने का। अभी ये 9th का था, ये इतना अभी हमको यूज नहीं होगा, अभी हमको क्या यूज होगा मैं बताता हूँ, चलो देखते हैं। अभी देखो हमने देखा साइन थीटा कॉस थीटा, एकदम ध्यान से देखिएगा बाबू लोग, ये 3, अभी तीनों के भाई कौन, साइन का भाई कौन, अच्छा साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ये क्या किया सर आप, उल्टा क्यों घुमाया, उल्टा क्यों घुमाया, तो बच्चों ये ऐसा क्यों किया हमने पता है, ऐसे साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, जिसका भाई उसके सामने जाओ ना, ए भाई तेरा भाई है तो तेरे सामने रखना, झगड़ा करेगा क्या, तेरा भाई तेरे सामने रख, टैन का भाई कॉट उसके सामने रख, समझा ना भाई, यस। तो कैसे होगा देखो, देखो साइन क्या होता है, इसके भाई का उल्टा 1 अपॉन कोसेक, अच्छा साइन कोसेक का उल्टा 1 अपॉन किया तो साइन आता है, फिर कोसेक कैसा आएगा, अब वो अपने भाई का उल्टा, वो कैसा आएगा, साइन बोलेगा मैं कोसेक का उल्टा, तो कोसेक बोलेगा मैं साइन का उल्टा 1 अपॉन साइन, ये लो कर लो बात, ये लोग आपस में ही उल्टे हो जा रहे। तो फिर तो कॉस बोलेगा मैं सेक का उल्टा, है ना, कॉस बोलता है मैं 1 अपॉन सेक थीटा, फिर सेक बोलेगा अच्छा तुम मेरे उल्टे होंगे, मैं तुम्हारा उल्टा हो जाऊंगा, तुम क्या हो कॉस, तो मैं 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाऊंगा। समझ में आ रहा है, ये सेक थीटा था, ये क्या था, सेक थीटा था, इस तरह से। अभी टैन बोलेगा मेरा भाई कॉट थीटा है, ठीक है तो तू अपने भाई के साथ रहना, इधर क्या कर रहा है, ये ले टैन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा,
फिर कॉट थीटा बोलेगा अच्छा तुम मेरा रेसिप्रोकल हो जाओगे उल्टे तो मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। कॉट थीटा बोलेगा मैं 1/10 हो जाऊंगा। तो भाई और बहनों इन 6 फॉर्मूलेस को एकदम दिमाग में फिट कर लो। इतना भी करने की जरूरत नहीं है, खाली ये 3 को कर लो, उतना भी करने की जरूरत नहीं है यार। ये याद कर लो कि भाई साइन का भाई होता है कोसेक, कॉस का भाई सेक, टेन का भाई कॉट। तो जो है ना अपने भाई का 1/, होगा। साइन है वो उसका भाई कोसेक, कोसेक का 1/, होगा। वैसे कोसेक साइन का 1/, होगा। ये फॉर्मूले याद हो जाते भाई, ये फॉर्मूले याद हो जाते। संदीप देसाई लिखते आई गॉट 38 इन ज्योमेट्री बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू सो मच, वेलकम संदीप। ओके 6.2 सिखा, पूरा सिखाऊंगा। 6.2 तो आज मेन है, 6.2 भी सिखाया, 6.1 भी सिखाया, पूरा चैप्टर सिखाया मेरे भाई। अरे ऐसे ही थोड़ी आया यार, पूरा लंबा लेक्चर होगा, मजा आएगा एकदम, तुझे बोर भी नहीं होगा, तू टेंशन मत ले। ओके बस तुझे ये 6 फॉर्मूले याद रखना है। जो भी बच्चे हैं समझ नहीं रहा है, सोनाली बोलती समझ नहीं रहा है, बेटा पहली बार कर रही हो लग रहा है, कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला याद करो। ओके हमारे यहाँ लेसन पढ़ाया नहीं है, बेसिक के साथ करो बेटा। देखो बेसिक के साथ ही बता रहा हूँ ना बेटा एकदम, और बहुत ज्यादा डीप में जाएंगे तो चैप्टर कैसे होगा। देखो साइन कॉस टैन, ध्यान से देखो, साइन कॉस टैन, कॉट सेक कोसेक, ये 6 भाई लोग रहते हैं बेटा। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये 6 भाई लोग रहते हैं। ये जो साइन है इसका भाई है कोसेक, ये लोग एक दूसरे के उल्टे रहते हैं। देख जिसको नहीं समझा, साइन का फॉर्मूला लिखना है ना तो आप करोगे 1/, उसका भाई, साइन का भाई कौन है कोसेक। फिर अगर कोसेक का फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखेगा कोसेक, तो कोसेक का भाई कौन है कोसेक का, साइन, तो कोसेक का फॉर्मूला 1/sin। बस इतना ही, समझे। टाइम टेबल देंगे बेटा देंगे। ये कॉस का भाई होता है सेक, एकदम याद रख। तो जब भी फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहले तो ये 6 नाम याद कर लो, जो लोग लेट आ गए 6 नाम याद कर लो। देख ये कॉस का फॉर्मूला बेटा सेक, तो जब भी कॉस का फॉर्मूला लिखना हम लिखेंगे कॉस इज इक्वल टू, इसका भाई कौन है सेक, तो 1/sec। समझ में आ गया, थीटा लगा देने का। बोलेगा अच्छा सेक का लिखना तो सेक का, तो इसका भाई कौन है कॉस, तो सेक का फॉर्मूला आएगा 1/cos। ठीक है ये फॉर्मूले याद कर। अभी देखा ये tan का भाई कॉट होता है, tan का भाई कॉट, जब भी tan है उसका भाई कॉट है, तो tan का फॉर्मूला कैसे करेगा 1/cot, एक और ऐसा अपॉन करने का, 1/, हिंदी में, मराठी से अपन याला 1/, असं म्हणतो, हिंदी में से 1/, कहते हैं, इंग्लिश में वी से इट 1/। ओके अगर कॉट का फॉर्मूला करना है कॉट का, तो कॉट का भाई कौन है 10, 1/10। होप सो सबको समझा होगा, जिसको नहीं समझा था पहली बार, बाकी सबको तो आ रहा है। बेस्ट ऑफ 5 है क्या, हाँ बेस्ट ऑफ 5 है बेटा, 10th में बेस्ट ऑफ है वो होता है। अब इसके बाद 2 स्पेशल फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, स्पेशल, हाय 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 सर इसमें भी स्पेशल फॉर्मूला, हाँ ना दादा, कौन सा, ये tan का और एक फॉर्मूला होता है, क्या बोलती, यस tan का और कॉट का, ये कॉट की, सर इसके 2 फॉर्मूले, क्या बात करें, किसी एक के 2 हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, इसके tan के 2 फॉर्मूले हो सकते हैं। देखो tan का फॉर्मूला 1/cot, देखो ये जो तीनों होते हैं साइन कॉस tan, ये मेन होते हैं, सबसे मेन ये स्टार्टिंग के 3 होते हैं। जब भी मुझे tan का फॉर्मूला चाहिए तो उसका भाई आएगा कॉट, मैं हूं ना, तो tan का भाई क्या होगा कॉट, तो 1/cot करेंगे। लेकिन अगर कॉट नहीं है, अगर साइन कॉस है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना ऐसे, sin/cos तो tan आता है, sin/cos करेंगे तो tan आता है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होगा, sin θ/cos θ इज इक्वल टू tan θ। अगर ये याद कर लिया भाई तुझे सब इजी लगेगा। तो फिर सर कॉट क्या होगा, कॉट तो tan का भाई है ना भाई, अपन तो तेरा ही भाई है ना, हाँ तो tan sin/cos है, तो कॉट है ना tan का उल्टा होगा, क्योंकि दोनों भाई हैं। tan का जो कॉट करेगा तो कॉट इसका उल्टा, sin/cos था उल्टा, cos/sin, cos/sin, हो गया। बस मैंने जो स्क्रीन पर लिखे हुए फॉर्मूले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतना आपको याद करना है, इतने फॉर्मूले आने चाहिए। अभी मैं मेजर और 3 आइडेंटिटीज देने वाला हूं जो बहुत मजा आएगा। ये सोविन सर को हम बुलाएंगे साइंस के लिए, यस बच्चों। तो सबसे पहला आएगा आइडेंटिटीज, अभी कर रहे हैं बच्चों, आइडेंटिटीज याद रखना, आइडेंटिटीज होते हैं 3 फॉर्मूले होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, बच देखो ये सबका बाप फॉर्मूला, बाप एक ऐसा फॉर्मूला है ना, बड़े बड़े क्वेश्चन को चिंदी बना देता है। ओके बड़े बड़े क्वेश्चन को चिंदी बना देता है और पट्ट से आंसर आ जाता है।
इसमें लेकिन साइन और कॉस का रिश्ता होता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आइडेंटिटी कहलाता है। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग के जो ये दो भाई है ना, ये साइन और कॉस है ना, इन दोनों को स्क्वायर करके प्लस करना। तो भाई नहीं, आपस में पड़ोसी लोग हैं, उनको स्क्वायर करके प्लस किया तो 1 आता है। फिर एक दूसरा फॉर्मूला होता है, बोलो कौन सा? तो एकटा सेक 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये याद रखना। फिर एक तीसरा फॉर्मूला होता है, बोलो कौन सा? 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये 3 फॉर्मूले हैं जिनको हम बोलते हैं आइडेंटिटीज। आपने अगर ये 3 फॉर्मूले याद किए और इसके पीछे के ये आते हैं, देखो बस इतना आना चाहिए, ये आना चाहिए 10th में, तो ये तीनों फॉर्मूले आना चाहिए। अब इसको याद कैसे रखने का ट्रिक क्या है? ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक है। देखो ये SI और ये CO, सिक्को रिलेशन, साइन और कॉस का रिलेशन, सिक्को स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सिक्को स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी साइन और कॉस का स्क्वायर किया तो 1। शॉर्टकट में रिलेशन याद रखने का। अब ये क्या है? एकटा सेक, ऐसे रिलेशन याद करके रखो। एकटा सेक, ये क्या होगा? कोको, घर पे नारियल का तेल होता है, कोको नारियल तेल, ऐसा कोको। तो ये रिलेशन याद रखने, सिक्को एकटा सेक कोको, सिक्को एकटा सेक कोको। इससे आप पता चलोगे किसकी जोड़ी किसके साथ है। इसकी वाली उसके साथ कभी कभी चली जाती है, गड़बड़ हो जाता है। तुम लोग कैसा फॉर्मूला बना देते हैं, सिक्को साइन के साथ कॉस ने, एकटा सेक यानी 1 + tan स्क्वायर सेक, कोको कॉट के साथ कोसेक 1 + cot स्क्वायर कोसेक, और सबको शेंडी में 2 देने का। शेंडी मतलब स्क्वायर, ये ना स्क्वायर नहीं होगा तो काम नहीं करेगा, ये फॉर्मूला बिना स्क्वायर के नहीं करने का। ओके यस, चलो ठीक है, ये 3 फॉर्मूले आना चाहिए, ये आना चाहिए। आपका काम हो गया रे, हो गया इसका तो काम रे। लेकिन सर इसका फायदा क्या है? क्या है सर तुम सिखा दो, इसका फायदा होना चाहिए ना। देखो हम लोग मैथ सीख रहे हैं, ज्योमेट्री, उसमें क्या होता है, हमको बोलेगा तुमको मैंने साइन की वैल्यू दे दी, क्वेश्चन बोलेगा ले बेटे साइन की वैल्यू दिया, ये ले साइन थीटा है 4/5, बोलेगा ये ले। हाँ आगे बोलो, हाँ चाचा जान आगे बोलो। हमको कॉस की वैल्यू निकाल के बता। उत्तरी कैसे करेगा? साइन की वैल्यू दिया, कॉस की वैल्यू कैसे निकालेगा? घबराने का नहीं, इधर देखो, अभी देखेगा, पहले तीनों में से चेक करेगा साइन और कॉस का फॉर्मूला कौन सा है। साइन और कॉस का 1 2 3, साइन कॉस इसमें ये फॉर्मूला यूज करेगा। पहला फॉर्मूला, इसमें साइन और कॉस है, साइन की वैल्यू 4/5 तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी। समझो तुमको बोला कि भाई tan की वैल्यू दिया है कि 1/√3, फिर बोला कि tan थीटा, फिर बोला cot थीटा सेक थीटा निकालो, फिर बोला सेक थीटा निकालो। बोले tan दिया तो सेक थीटा कैसे आएगा? हाँ tan और सेक है क्या? नहीं tan, अरे ये है, तो हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर tan की वैल्यू रख देंगे तो सेक अपने आप आ जाएगा। वैसे अगर cot की वैल्यू दी है, कोसेक निकालना है तो तीसरा फॉर्मूला। उल्टा भी होता है, कोसेक की वैल्यू दी होगी, cot निकाला तो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको करना है। चलो हम लोग है ना पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो अभी मैं बताता हूँ कैसे करने का, कुछ बेसिक चीजें याद रखना है। अभी जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है, मैं ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट तीसरा करा रहा हूँ, क्योंकि हमारा रिवीजन लेक्चर है, पूरा हर एक चीज नहीं कराऊंगा मैं। जो सिमिलर क्वेश्चन है होमवर्क दूंगा, क्यों? क्योंकि मैं तरीका सिखाने वाला हूँ, ओके, रिवीजन करने वाला हूँ। देखो अभी एक क्वेश्चन तीसरा हम लेते हैं, पहला दूसरा आप कर लोगे, तीसरा कर पाओगे तो। देखो हमको बोला cot इज इक्वल टू 40, सोल्यूशन हम लिख दें, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? देखो सोल्यूशन इज cot थीटा इज 40/9, cot थीटा ये दिया है। अभी एकदम ध्यान से देखना हमारे पास कितने भाई लोग होते हैं, यहाँ पर रफ में लिख देते हैं, साइन cos tan है ना, cot sec cosec, साइन cos tan cot sec cosec, ये 6 भाई लोग रहते हैं। उसके साथ थीटा नहीं लिख रहा हूँ, और समझने के लिए लिख रहे हैं, फॉर्मूले समझने के लिए। अरे साइन cos tan cot sec cosec याद करके रख, मन में बोल बार बार, साइन cos tan cot sec cosec, ऐसे फॉर्मूला मन में एकदम सीक्वेंस वाइज याद करके रख। अब देख cot, अभी cot है ना, हमको क्या निकालने बोला? यहाँ पर देख, हमको बोला कोसेक निकालो और साइन निकालो, ठीक है, कोसेक निकालो और साइन निकालो। देख अभी यहाँ पर cot का भाई कौन है? देख cot, अगर cot थीटा पता है
तो tan ऑलरेडी पता चल जाएगा। अगर मुझे tan निकालने बोलता तो बहुत आसान था। क्या देख cot वो दिया है ना, तो कभी भी cot का देख इसका ये कजी नहीं यानी भाई है cot थीटा है ना, उससे tan आ जाए, उल्टे रहते दोनों एक दूसरे के, है ना, अभी सिखाया था ना। अगर cot 40/9 है तो tan कितना होगा 9/40, इसका उल्टा होगा, खत्म हो गया। बट सर tan पूछा ही नहीं है, पूछेगा तो याद रख उल्टा करने का, ये भाई का याद रखना। अगर ये cos दिया रहेगा उसको उल्टा कर देगा तो sec हो जाएगा, साइन को उल्टा करेगा तो cosec होगा, हाँ याद रख। तो ये tan पूछा है क्या, नहीं, तो जरूरत नहीं है, पूछता तो वैसे करते। अब हमको क्या पूछा है, cot थीटा 40/9 और क्या पूछा है, कोसेक थीटा पूछा है। अरे cot थीटा दिया है तो कोसेक थीटा कितना, कोसेक थीटा कितना, और क्या पूछा है, साइन थीटा भी पूछा। अरे बाप रे, नन्ही सी बच्चे से दो पूछ लिया है, ये जरा भी तैयार नहीं करता है, दो कौन पूछता। अरे इसने पूछा ना भाई, 3 मार्क देगा तेरे को, मार्क लेते समय तो मजा आता है, तो सॉल्व भी करके दिखाना पड़ेगा ना। हाँ चलो, अभी कोसेक थीटा चाहिए, बट मालूम कौन सा है, कॉट मालूम है, कोसेक चाहिए। वापस आ, मैंने जो कुछ सिखाया था क्या था वो, अरे किधर गया, हाँ ये देख, कॉट मालूम है, कोसेक चाहिए। कौन से फॉर्मूले में, कॉट और कोसेक का रिश्ता क्या कहलाता है, ओके, कोको कॉट कोसेक कोको। तो ये थर्ड आइडेंटिटी, इसको नाम देते हैं आइडेंटिटी। ये 3 फॉर्मूले बार बार यूज होंगे बेटा, हम लोग लिखेंगे वी हैव, हमारे पास है, ओके, या तो फ्रॉम आइडेंटिटीज लिखेंगे, सर्व समीका लिखते हैं मराठी हिंदी में, या तो अगर ये नहीं लिखना सीधा लिखो वी हैव, आमच्याकडे आहे, आपल्याकडे आहे, वी हैव काय आहे, हे 1 प्लस कोको फॉर्मूला कॉट स्क्वायर थीटा बरोबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये जो 3 फॉर्मूले मैंने पीछे दिखाए वो तुमको एकदम दिमाग की नसों में बिठा लेना, याद कर लेना है, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया। आगे देखो, अभी वैल्यू रख दो, 1 प्लस कॉट की वैल्यू कितनी है, देखो कॉट थीटा 40/9 है, 40/9 है, ये कॉट की जगह 40/9 रख दो, रख दिया। बट इसका तो सर इसके शेंडी में 2 ऐसा तो रखने का, स्क्वायर है वो, और कोसेक, अरे सर ये मालूम ही नहीं है, तो जो नहीं मालूम है उसको वैसे ही रख देने का, जैसा वैसा। अभी इसको सॉल्व करो, 1 प्लस 40 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर मतलब मेरे को 20 का भी नहीं आता है। अच्छा ठीक है, टेंशन मत ले, ओके। ये देख, ये 4 है बेटा, 4 का स्क्वायर कर, 4 का तो आता है 16, 4 का स्क्वायर 16, और ये 0 स्क्वायर करेंगे 2 बार करने का, 40 का स्क्वायर 1600 है ना, 40 का नहीं आता तो 4 का करने का, कितना सिंपल है, ओके, अपॉन 9 का भी स्क्वायर 81। अभी इसको सॉल्व करेगा, इसका अपॉन कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 81 इंटू 1 81, 1 इंटू 1600 अपॉन 81, ये क्या आया, कोसेक स्क्वायर थीटा। देख सिस्टमेटिक करने का, इक्वल के नीचे इक्वल लिखते जाने का, परफेक्ट एकदम। फिर 1600 और 81, 1681 अपॉन 81 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी कोई अपने दोस्त लोग रहते ना, भाई लोग एकदम अपने क्लास के रहते ना दोस्त लोग, वो लोग क्या करते मालूम है, अरे सर खत्म, खच काट दो सर, काट 81 कट, बोले क्या किया सर, 16 आया, अरे कैसे काट दिया, अरे कैसे काटा, 81 का, ऐसा नहीं होता है, वो 0 रहेगा तभी कट होता है, ऐसा नहीं करने का, गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग, ऐसे कभी मत करना। तो हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये लोग का स्क्वायर रूट होगा, काटना मत, कुछ लोग काट देते, अरे सर बहुत इजी है, बोले कैसे किया, बोले काट दिया, ऐसा काटने का नहीं रे बाबा, काटे का तो लपड़ा होता है, समझ में आ रहा है। अभी 1681 देखो, 40 का स्क्वायर 1600 था, तो ये किसका होगा, 40 से ज्यादा होगा ना, 41 का करके देखो आया, 41 में 41 का किया तो आ रहा है, मतलब ये 41 का है, इसका स्क्वायर रूट 41 आएगा, 81 का 9 आएगा। इसको हम ऐसे लिखते हैं, कोसेक थीटा पहले लिख दो बेटा, कोसेक थीटा पहले लिख दो, इसका 1681 का 41 और 81 का 9, ओके, लॉजिक से कर दिया ऐसे। अब हमको क्या पूछा, कोसेक थीटा आ गया, अब हमको पूछा है साइन थीटा, तो साइन थीटा कैसे करेगा, देख कोसेक का भाई होता है साइन, कोसेक का भाई होता है साइन, मुझे कोसेक पता है तो साइन आ गया, साइन थीटा इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा 9/41। लेकिन रुको थोड़ा सिस्टम से तो लिखो, शादी करके लाएगा तो दुल्हन को बारात लेके जाते हैं ना, फिर ऐसे दुल्हन को लेके आते कार में,
अच्छा जादेगा सीधा, चलो शादी है, चलो दुल्हन को घर पे लेके आ गया, ऐसे नहीं ना। हमारा आंसर आ गया है 41/9 कोसेक थीटा, उसका भाई है साइन, तो साइन कैसे आएगा इसका उल्टा 9/41। तो सिस्टम चलाओ, थोड़ा फॉर्मूला दिखाओ ऐसे, मतलब साइन थीटा का भाई कौन है कोसेक, तो साइन थीटा कैसे होता है 1/कोसेक, ऐसा फॉर्मूला दिखाओ। ओके थोड़ा फॉलो करो सिस्टम। अभी साइन थीटा दिखाओ, साइन थीटा, तो कोसेक थीटा क्या था ये 41/9, तो ये 1/, मतलब उसका उल्टा, ऐसा फॉर्मूला लिख के दिखाने का, हो गया। और जो भी आंसर आएगा उसको बॉक्स करने का, समझ में आया क्या? जो भी आंसर आएगा उसको बॉक्स करने का, समझ में आ गया? तो हो गया। हमको क्या निकालने बोला था, कोसेक और साइन, कोसेक और साइन आ गया। तो जो भी है आप पहले ये याद रखो, ये माइंड में फिट रखो, इसमें से कोई भी तीनों है ना, अगर कॉस है तो सेक आ गया, उसका उल्टा किया, तो टेन है तो कॉट आ गया, उसका उल्टा किया, तो साइन है तो कोसेक आ गया, उल्टा किया। तो दो टाइप के फॉर्मूले याद रखने, कौन से? सब चैप्टर करने वाले हम लोग ये सीरीज में बच्चों, सब चैप्टर करेंगे, बद्दू थाई जासे पूर्ण चैप्टर, सर्व मैथ्स पूर्ण मैथ्स घेणार आम्ही। ओके देखो ये याद रखना है जो मैंने दिया, इसको चार्ट को एकदम चार्ट डालो। ओके जिसको भी सीखना टॉपर बनना है, ये चार्ट को चार्ट डालो। दूसरा अभी ये एक बेसिक है, ये काम आएगा कभी कभी, हाँ 9th का बेसिक, हाँ एक इसको भी चार्ट डालो ट्राइंगल के हिसाब से, एक ये चार्ट डालो, चार्ट डालो मतलब याद करो रे। दो देख बहुत सारे बोलते हैं ना कि यार सर कितना पढ़ने को ना, इतना सारा फॉर्मूला, मेरा दिमाग का दही होता है। तो दही होता है तो उसका लस्सी बना के खा जा, पी जा। इधर आ नहीं तो लेक्चर में मैं बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख या तो लिख के रख, ये फॉर्मूला बस इसको बार बार एक बार पढ़ ले, और ये फॉर्मूला बस, ये 3 स्लाइड जिसने कर लिया उसका हो जाएगा, उसका हो जाएगा। ठीक है अभी ऐसा ही क्वेश्चन इधर है, पहला भी है वैसा ही क्वेश्चन है, साइन दिया है तो साइन से कॉस निकालना है। देखो साइन दिया है, साइन साइन दिया है, कॉस निकालना है। फॉर्मूला क्या था याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आइडेंटिटी। दूसरा एक सेक 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बरोबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले याद रखना, तीनों को आइडेंटिटी बोलते हैं। इसका यूज कैसे होगा देख, अभी ये क्वेश्चन में साइन दिया है, साइन मुझे निकालना है कॉस, तो मैं क्या करूंगा, साइन और कॉस का पहला फॉर्मूला, तो जैसे मैंने यहां पर ये किया ना बेटा, कॉट था कोसेक निकालना, तो ये तीसरा फॉर्मूला किया कोको वाला। तो अब यहां पर देख क्या है, साइन दिया है और कॉस निकालना है, तो सिक्को फॉर्मूला, सिक्को ये फॉर्मूले में साइन की वैल्यू रखेगा कॉस आ जाएगा, साइन रखा कॉस। अभी टेन कैसे आता है बोल, टेन थीटा क्या होता है, मैंने एक फॉर्मूला दिया था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, स्टार्टिंग में दिया था देखो, उससे याद रखना, टेन थीटा ऐसे निकालेगा। अब तू यहाँ से कॉस की वैल्यू निकाला, यहाँ से साइन की वैल्यू, दोनों को डिवाइड करेगा तो आ जाएगा। अभी देख यहाँ पर टेन थीटा है 3/4 और यहाँ पर सेक है, तो कैसे करेगा टेन और सेक, तो देख ये वाला एक सेक 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिख देगा। 1 प्लस tan कितना है देख 3/4 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। ऐसे जो पहला क्वेश्चन किया था थर्ड वाला, उससे करते करते सेक आ जाएगा, और सेक आ जाएगा तो सेक का भाई कॉस, अरे सर भाई याद करो, भाई ए भाई हाँ जी भाई एन कॉट सेक कोसेक, कैसे किया ये देखो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। अभी तुझे सेक की वैल्यू आ गई समझ, ये करते करते तू करेगा ये, अच्छा मैं करके दिखाता हूँ, क्या सर तुम मत दे रहे, अच्छा ठीक है चल देख, 1 प्लस 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 सेक स्क्वायर थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई 16 1 16 प्लस 9 25/16 सेक थीटा स्क्वायर, इधर आया स्क्वायर रूट सेक थीटा आया सेक थीटा, 25 का स्क्वायर रूट 5 16 का 4 सेक थीटा आ गया। लेकिन सर सेक से क्या होगा, कॉस भी चाहिए ना। हाँ अरे तो भाई सेक जो है वो कॉस का भाई होता है, तो कॉस थीटा कितना आएगा, सर ये सेक का उल्टा कर दो, इसकी टांग ऊपर मुंडी नीचे कर दो सर। अच्छा क्यों, अरे भाई सेक का भाई कॉस देख लो, तो 5/4 का उल्टा 4/5 आ गया, कितना सिंपल है, अरे ओ डिम्पल इट्स वेरी सिंपल। लेकिन सर ऐसा डायरेक्ट किया तो, अरे थोड़ा फॉर्मूला लिख देने का ना, हमको कॉस निकालना है, कॉस थीटा लिखने का, कॉस थीटा का भाई कौन है सेक, कॉस का भाई कौन है सेक, लिखेगा 1/sec, 1/sec मतलब उल्टा किया। ओके वी हैव लिख सकते हैं, वी नो दैट ऐसे लिख सकते हैं, बस एकदम इजी है। ठीक है भाई ओके
देखो ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत टफ लगता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। इसको कैसे सॉल्व करने का? सर देखो ना, ये कैसा भी क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग टेक्स्ट बुक वाले, देखो ना ऐसा कौन लिखता है 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा। एक लड़के को तो मैंने पूछा था, क्या पूछा था सर, ये पढ़ाते समय पूछा था हमको ना, देखो यहाँ sec थीटा cos थीटा sin थीटा निकालना, मैंने उसको पढ़ाते समय पूछा था, बोल बच्चे sec थीटा की वैल्यू कितनी दी है, sec थीटा कितना है, तो क्या बोलता पता है 5, बोला 5, हाँ सर sec थीटा 5, sec थीटा 5, बोला ऐसा कैसे बोला, मैं कैसे 5, ऐसा उसके बाजू में बैठा है बाजू में, अरे मैं बोला अरे क्या कर रहे तू, अच्छा छोड़ जाने दे, कोसेक थीटा की वैल्यू बता कर, सर 12, क्यों ऐसा कोसेक थीटा 12, अरे वो उसकी वैल्यू नहीं रहती है, ऐसे होता है, अगर ये रहता सेक थीटा इज इक्वल टू 5 तब सेक थीटा की वैल्यू 5 होगी, समझा, वो इसके बाजू में है 5 सेक थीटा, मतलब सेक थीटा की वैल्यू 5 हुई, ऐसा नहीं होता है, याद रखना, यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं दी है, यहाँ पर एक सेक और कोसेक का रिलेशन दिया है, समझ में आ रहा है, चैनल पे टेंशन मत लो, हम आ चुके हैं। ओके, अब इसके बाद ये बोलता है अरे सर कुछ भी हो ये हमने दिया है, तुम जो समझना समझो, मेरे को खाली सेक थीटा की वैल्यू बताओ, कॉस थीटा की वैल्यू बताओ और साइन थीटा की वैल्यू बताओ। अच्छा हाँ बताओ, देख अगर मैंने कैसे भी सेक थीटा निकाल लिया तो मेरे पास एक रिश्ता है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। हाँ तो सर क्या बार बार ये चिल्लाते रहते हो, धीरे बोलो ना थोड़ा, अच्छा सॉरी भाई, अरे लेकिन धीरे बोलेगा तू सो जाएगा तो, ए देख कोई सोना नहीं उधर, ए सोना नहीं, सीधा भाई सो के मत देख, सीधा ऐसा पलथी मार के बैठे से कुर्सी बैठने, अरे मैं नींद आ जाएगा, सो जाएगा तू, मैं इधर पढ़ाते रहूंगा सब निकल जाएगा, सोने का नहीं भाई। देख अभी मुझे अगर सेक मिल गया, सेक मिल गया तो उसका भाई कौन कॉस, सेक का उल्टा कॉस, सेक अगर आ गया उसका उल्टा कर दो कॉस, फिर साइन, कुछ तो करेंगे सिक्को वगैरह कुछ तो करेंगे। चलो इसको पहले ना सिस्टमेटिक करो, देखो ये 5 सेक थीटा है बराबर, 5 इधर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई ये -12 कोसेक थीटा को इक्वल मतलब बॉर्डर के उस तरफ होता है पाकिस्तान, इस तरफ होता है हिंदुस्तान, तो ये 12 कोसेक थीटा को उधर लेके जाओ, माइनस है तो वो प्लस हो गया 12 कोसेक थीटा। अभी देखो कभी भी याद रखना 5, ये जो सेक थीटा होता है बच्चा, ये जो सेक थीटा होता है उसका भाई कौन होता है, सेक का भाई कौन है बेटा कॉस, तो मैं सेक थीटा को ना ऐसे लिखता हूं 1/cos, सेक थीटा को जानबूझ के 1/cos लिखता हूं, क्यों लिख रहे हो सर ऐसा, कभी भी याद रखना कि अपने क्वेश्चन में अगर ये तीनों हैं, ये तीनों, उसका ज्यादा यूज नहीं होता, तो जो मस्तीखोर बच्चे तुम्हारे जैसे अच्छे बच्चे कौन है, ये तीनों है, हमेशा क्वेश्चन में साइन कॉस और टेन लाने की कोशिश करने का। ओके, जब भी आप चाहते हो कि आप स्ट्रांग बन जाओ, आपको प्रूफ एकदम इजी लगने लगे, तो एक तरीका हमेशा याद रखना, क्या है वो तरीका, कि हमेशा ये जो बड़े भाई लोग हैं ना उनके साथ मत खेलना, हमेशा छोटे भाइयों के साथ खेलना। क्यों, अगर कोई बड़ा भाई आया होगा उसको छोटे भाई में बदल देना, जैसे कि सेक थीटा है तो सेक थीटा बड़ा भाई है, साइड बड़े भाई लोग हैं, सेक थीटा को हटाओ कॉस को लाओ, बट सर सेक का भाई कॉस है तो उल्टा करना पड़ेगा, तो कर देना, सेक को 1/cos कर दिया, पीछे सिखाया था फॉर्मूला, यस। वैसे ही 12 ये कोसेक है इंटू कोसेक, कोसेक कौन है, ये रहा देखो कोसेक, कोसेक बड़ा भाई है, उसका छोटा भाई कौन साइन, तो इसको साइन करो 1/sin, ये हमेशा ऐसे कर सकते हैं, हर क्वेश्चन में ऐसे कर सकते हैं, हमेशा प्रूफ करने के लिए आप साइन कॉस टैन के साथ खेलने का, किसके साथ खेलोगे, साइन कॉस टैन के साथ खेलेंगे, ओके, कोसेक सेक कॉट के साथ नहीं खेलेंगे, ओके। अभी देखो क्या होगा, ये कॉस वहां जाएगा, साइन यहां पर आएगा, साइन इंटू 1 साइन, तो ये हो गया, नहीं तो ऐसे रखो, रुको, ये साइन थीटा यहां पर आया, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, और ये अपॉन कॉस यहीं रखो कॉस थीटा, यहाँ 12 इंटू 1 12 अपॉन, ये 5 इंटू यहाँ गया अपर, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, साइन को लाया यहाँ पर, 5 को ले गए वहां पर, तो यहां से वहां कोई जाएगा, मल्टीप्लाई है तो नीचे चला जाएगा, ओके। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, तुझे याद है क्या, मैंने एक फॉर्मूला दिया था कि tan थीटा होता है बेटा, tan थीटा साइन और कॉस, ये साइन और कॉस को डिवाइड करेगा तो तीसरा tan आता है, साइन और कॉस को डिवाइड करेगा तो tan आता है, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा 12/5। तो ये क्या आया यार, tan तो पूछा ही नहीं था सर, tan तो पूछा ही नहीं था, tan तो पूछा ही नहीं था, तो क्या हुआ, ये जो रिलेशन था ये बहुत लंबा था, उसको छोटा कर दिया,
अब जो पूछा है कर लोगे। देखो इसके पहले के क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ साइन की वैल्यू दी थी तो हमने बहुत इजी कर लिया, सिर्फ tan की वैल्यू दी थी तो हमने बहुत इजी कर लिया। इसके पहले वाले में देखो सिर्फ cot की वैल्यू दी थी तो हमने कर लिया, बट यहाँ पर है ना ऐसा नहीं है, यहाँ पर इतना बड़ा ऐसा इक्वेशन दिया है तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया और tan की वैल्यू आ गई। अब tan आ गई तो क्या चाहिए, बोल 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 रानी, तुझे क्या चाहिए, प्यार चाहिए या पैसा चाहिए? नहीं, मुझे सेक की वैल्यू चाहिए, सेक थीटा की वैल्यू चाहिए। तो सेक थीटा कैसे आएगा? अरे मुझे मालूम है। बोले कौन? अरे ये फॉर्मूला सेक सेक सेक, अरे सेक का फॉर्मूला एकटा सेक, एकटा सेक, ये तीनों में से उठाने का एक को, ये तीनों में से एक को उठाने का। वी है हमारे पास है एकटा सेक, एकटा सेक, ओके ये आ गया। अभी देखो 1 + tan, tan कितना है 12/5, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा। स्क्वायर सेक, अरे सेक तो निकालना है तो सेक स्क्वायर थीटा, ओके। अभी देख 1 + 12 का स्क्वायर 144 और 5 का 25, 144/25 इज इक्वल टू सेक। बार बार वही करना है, बार बार हाँ वही करना है। इसका अपन कुछ नहीं, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 25 × 1 25, 1 × 144, नीचे का नीचे 25 × 1 25, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये दोनों को प्लस किया तो 169/25, सेक थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर उस तरफ गया तो स्क्वायर रूट 169/25, सेक थीटा इज इक्वल टू 169 का स्क्वायर रूट 13, 25 का 5 आ गया। अरे वाह पहला आ गया। अब ये हो गया, सेक थीटा आ गया। देखो ये क्वेश्चन है कभी आ गया 3 मार्क में, करना भाई। tan थीटा निकाला, उधर से ये निकाला। अब सेक आ गया, अभी बोलता है कॉस निकालो। आपको मालूम है सेक का भाई कॉस, सेक आ गया तो कॉस भी आ गया ना भाई। कॉस कैसे आएगा? कॉस ये सेक का उल्टा, सेक क्या है 13/5, इसको उलट दे, टंगरी ऊपर मुंडी नीचे, 5/13 उल्टा कर दे। लेकिन यार फॉर्मूला लिखना चाहिए ना, ये किधर से उल्टा क्यों किया? अरे इसका भाई है ना, अरे तो लिख ना कौन किसका भाई है। कॉस थीटा भाई है किसका? सेक का। भाई मतलब 1/, खत्म। या नाउ ऐसा कुछ लिख सकते हैं, नाउ। अब तो अभी देख दो आ गया, सेक था कॉस आ गया। अभी साइन चाहिए, साइन चाहिए। तो 2 तरीका है, 2 तरीका देख। पहला तरीका कॉस पता है और हमको साइन चाहिए, तो ये वाला जो रिश्ता है कॉस पता है और साइन चाहिए, इससे आ जाएगा, इससे आ जाएगा। या तो एक दूसरा तरीका भी है, कौन सा? देख ये वाला फॉर्मूला, ये tan थीटा, ओके, tan थीटा का ये फॉर्मूला होता है। देख मुझे tan थीटा पता है क्या, 12/5। tan थीटा क्या है? 12/5 आया है। cos थीटा पता है 5/13। sin थीटा पता है क्या? नहीं। cos थीटा क्या है? 5/13। अब देख एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है, 1 मार्क के, 2 मार्क के, 3 मार्क के। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं जानबूझ के बता रहा हूँ कि आया तो कर लेना, 3 मार्क में आया तो। ये 12/5 है। अब ये यहाँ पर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आया 5/13 और यहाँ रह गया साइन थीटा। ये उससे आसान है, 12/13 साइन थीटा आ गया, हो गया। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, अगर आ गया 3 या 4 मार्क में तो कर लेना, बहुत इजी है, कुछ नहीं इसको सिंप्लीफाई करने का इस तरह से, फिर ये आइडेंटिटी लगा के करना है, ओके। एकदम इस तरह से रोज आया करो, इस चैनल पे रोज होने वाला है। अभी देखो एक क्वेश्चन है 6.1 के अंदर 5वां, बहुत सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ, टेंशन मत लो, होगा एकदम मस्त चलेगा। ऐसा आधा घंटा पढ़ाने या नहीं आया, पूरा चैप्टर पढ़ा के जाऊंगा और एकदम ऐसा पढ़ाऊंगा, मजबूत तरीके से पढ़ाऊंगा, जो लोग लास्ट तक रुकेंगे ना उसका 6.2 एकदम ऐसा मस्का करके दूंगा। 6.2 बोले तो एकदम हलवा लगेगा, बोलो वाह क्या इजी क्वेश्चन है यार। 6.1 से भी ज्यादा 6.2 इजी है, खाली वर्ड प्रॉब्लम है, डरना मत, ओके। तो अभी देखो यहाँ पर बोला है tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1, ओके, tan थीटा इज इक्वल टू 1। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ये बोला इतना, अब कैसे करेंगे? tan थीटा बोला है, sin थीटा प्लस cos थीटा से, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी होगी, 9th में आपने किया था 0, 30, 45, 60, 90, क्या आपको याद है? ये टेबल sin, cos, tan 3 ही याद करवाता हूँ, ये टेबल आपको याद रखना चाहिए, हाँ, क्योंकि स्लोप वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी आता है। स्लोप वाला जो क्वेश्चन होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो क्वेश्चन है स्लोप, उस चैप्टर में भी आता है tan थीटा, तो ये आना चाहिए, ओके। देखो यहाँ पर ट्रिक है, इसको भरने की ट्रिक है, पहले 0 से काउंट करें, 0, 1, 2, 3, 4, गिनती लिखने का, गिनती लिखने आता है, 0, 1, 2, 3, 4 लिखने का, ऐसे गिनती लिखने का,
ओके, याद रखने की ट्रिक है, इसको हमेशा एग्जाम में जाने के बाद जो आंसर पेपर मिलता है लास्ट पेपर पे खुद ही बना लेने का, 15-20 मिनट पहले आंसर पेपर मिलता है वहीं पर कर देने का। ये लास्ट में रफ पेपर पे बना के रखने का चार्ट। गिनती लिखना है 0 1 2 3 4, फिर सबको 4 से डिवाइड करना है। ओके 0 1 2 3 4 लिखना है, सबको 4 से डिवाइड करना है। 0 1 2 3 4 लिखना है, सबको 4 से डिवाइड करना है। याद हुआ? और फिर सबको टोपी पहनाना है। टोपी, हाँ सर मैं पहनाता हूं सबको टोपी, दिनेश सर इज ओपी। पहले क्या करेगा, 0 1 2 3 4 लिखेगा, 0 से 4 तक ही लिखते मत जाना। फिर सबको 4 से डिवाइड करेगा। याद कर क्या सिखा रहा हूं। फिर सबको टोपी पहनेगा यानी स्क्वायर रूट लेगा सबका। देख 0/4 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट गया 1/2। 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का रूट नहीं आता तो रूट 2, 3 का रूट नहीं आता तो रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 4 कट गया 1 आया, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो ये जो चीज है ये हमारे पहले टेबल में आता है, याद रखना। ये 9th का है, याद करना है, 10th में भी याद रहना चाहिए, ये काम आएगा अभी जैसे काम आने वाला है। ठीक है, ये साइन का पहला आ गया तो ये सब आ जाएगा। कैसे किया, 0 1 2 3 4 लिखना है, सबको 4 से डिवाइड करना है और स्क्वायर रूट लेना है। काटने के बाद जो स्क्वायर रूट लेंगे जो बचा वो आंसर, वो पहली लाइन मिलेगा। अभी ये जो पहली लाइन का आंसर ये ऐसे घुमा देने का, पहली लाइन का जो आंसर है ये घुमा दिया, मतलब जो बाद में 1 है वो पहले आ जाएगा। फिर ये है √3/2, ये यहाँ आ जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा, फिर ये जो 1/2 यहाँ आ जाएगा, फिर ये 0 यहाँ आ जाएगा। समझ गए? इस तरह से। अब tan कैसे आएगा, आपको एक फॉर्मूला पता था ना, मैंने बताया था tan थीटा होता है sin/cos। साइन और cos को डिवाइड किया तो tan आता है। ये साइन और cos को डिवाइड करने का 0/1, 0/1 तो 0, 1/2/√3/2, 1/2/√3/2, दोनों 2 2 कट 1/√3। कैसे किया, इन दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड 2 और 2 कट 1/√3, इन दोनों को डिवाइड किया, √2 से √2 कट 1/1 यानी 1, इन दोनों को बन गया 2 और 2 कट तो बचा क्या √3/1, 1/1 नहीं लिखेंगे चलेगा, 1/0। देखो किसी के नीचे 0 होता है ना, (0) नहीं चलता है, वो नॉट डिफाइंड होता है, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों? इस तरह से होता है। तो ये टेबल आपको 9th में था, याद रखना है कैसे बनाना है। देखो 0 1 2 3 4 लिखेगा, सबको 4 से डिवाइड करेगा, स्क्वायर रूट लेगा, काटने के बाद जो आया वो पहली लाइन में लिख देगा, साइन की लाइन में। फिर ये जो पहली लाइन में लिखा इसको घुमा देने का, ये ऐसे था ना, इसको इस तरह से ऐसे था, ऐसे घुमा देने का, ऐसे जो लास्ट में वो पहले, जो पहले लास्ट में, फिर ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला, फिर साइन हो गया, कॉस घुमा के आ गया। tan कैसे आएगा, इन लोग को डिवाइड करने का, 0/1 0, 0/1 0, इसको इससे डिवाइड किया, अपन 2 और 2 कट गया 1/√3, ये दोनों सेम सेम है, डिवाइड करेंगे पूरा कट के बना गया। तो डिवाइड किया, दोनों के नीचे 2 है, 2 2 कट के √3 और अपॉन में 1 नहीं लिखा चलेगा, 1/0, किसी के भी अपॉन में 0 है तो नॉट डिफाइंड आता है, इसके भी अपॉन में 0 है तो नॉट डिफाइंड आता है। ये टेबल याद रखना है। ओके चलो, अभी देखो यहां पर tan की वैल्यू 1 कब आती है वो देखो, ये क्वेश्चन में क्या है, देखो सॉल्यूशन एकदम ध्यान से देखना बेटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1, बहुत सिंपल है, इस टेबल से हम करेंगे सिंपल करने के लिए। tan थीटा 1 है, देखो tan में 1 कब आता है, ये जब 45 डिग्री होगा, tan 45 डिग्री 1 होता है, ये यूज करेंगे हम लोग। हम लिखेंगे कि tan 45 डिग्री जो है वो 1 होता है। कहां से आया, हमें पता है, बोले कहां से, अरे हमारे पास टेबल है, हमने याद किया है, tan 45 1 होता है। देखो tan की वैल्यू 1 कब होती है, 45, ये याद रखना इस क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन अब आसान हो गया, इसका मतलब थीटा की जगह पे 45 है, थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हमें ये निकालना है, हम लिखेंगे क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा, ये बहुत इजी हो जाएगा अभी कोसेक, इसकी वैल्यू निकालनी। अब जहां भी थीटा है हम क्या करेंगे 45 लिखेंगे। देखो ये बच्चे डरते हैं, ये छोड़ के रखते हैं ऑप्शन में, छोड़ना नहीं है बच्चा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसने इसको कर लिया उसने पूरे मार्क्स पा लिए। जहां पर भी थीटा 45 लिखो, जहां पर भी थीटा 45 लिखो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो इसको सॉल्व, ऐसे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये चार्ट सिर्फ साइन कॉस टैन का, मैं बोला ना 3 में ही खेलने का, साइन कॉस टैन, छोटे भाइयों में खेलने, इसको 11 बजे के पहले ही आंसर पेपर मिलता है, लास्ट में रफ पेज पे खुद से बिना देखे खुद से ये ट्रिक से बना देने का, ताकि बाद में याद रखने की जरूरत ना रहे, ठीक है। ओके अब देखो यहाँ पर
साइन कॉस टेन हो गया, इसके बाद की जरूरत नहीं है, वो इसका उल्टा भी लिख सकते हैं क्योंकि मेरे पुराने लेक्चर से सीख सकते हो, सीखना है तो। अभी यहां से देखो, अब यहां पर ये टेबल आपने बना दिया, अब कोई टेंशन नहीं। अब देखो ये वैल्यूज लिखना है हमको, वैल्यूज कितनी वैल्यू है देखो, साइन 45, यहां से देखो साइन और 45, ये पूरी वैल्यू ये आएगी देखो, साइन 45, साइन 45 कितना है 1/√2, तो साइन 45 1/√2। अब देखो कॉस 45, यहाँ देखो ये कॉस है और ये 45, ये भी उतना ही है 1/√2, तो ये बस। अभी देखो सॉल्व हो जाएगा, सेक 45, तो देखो कभी भी याद रखो ये जो कॉस है इसका भाई सेक होगा, कॉस का भाई सेक होता है बच्चों, याद रखो कॉस का भाई सेक, और साइन का भाई कोसेक, याद आ रहा है, साइन थीटा का भाई कोसेक। रुको मैं अच्छे से लिखता हूं, देखो साइन थीटा का भाई क्या होता है कोसेक थीटा, कॉस का भाई सेक थीटा होता है। अब यहां से देखना बच्चों, आपको अब कॉस पता था, अभी सेक चाहिए। देखो कॉस का भाई सेक थीटा होता है, याद रखो ऐसे, कॉस का भाई सेक, कॉस का उल्टा सेक होगा। कॉस 45 कितना था 1/√2, इसका उल्टा करो तो सेक आएगा 1/√2 का उल्टा √2/1 प्लस। अब देखो कोसेक, देखो साइन का भाई कोसेक होता है, तो साइन का आंसर जो भी होगा उसका भाई निकालना है तो उसका उल्टा करो। कोसेक कैसे आएगा, जो साइन का आंसर क्या था 1/√2, इसका कोसेक कैसे आएगा उल्टा आएगा 1/√2 का उल्टा √2/1। किसी का भी /1 नहीं लेके चले गए, बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आ गया तो करके आना रे भाई, एग्जाम में आया तो करके आना। अब देखो ये कैसे होगा, ये दोनों प्लस होगा, देखो दोनों का बेस सेम है, √2 एक बार लिखना, √2 और ऊपर 1 + 1 2 हो गया, √2 2 इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। देखो ये 2/√2 इंटू ये 2√2/1 उल्टा जाएगा, ये डिवीजन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लाई, ये उलट जाएगा 1/2√2, ये 2 से 2 हुआ कैंसिल, 1/, देखो √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आता है, कभी भी याद रखना, √2 इंटू √2 2 आता है, √3 इंटू √3 3 आता है। कैसे, √2 मतलब √2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, ऐसे होता है। तो बस हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको बस ये लिखना है और इसके बाद अब ये वैल्यूज कहां से आ रही है, इसके लिए तरीका है कि इस चैप्टर के लिए आप बोर्ड का आंसर शीट मिलेगा आपको 11 बजने में 10-15 मिनट पहले ही मिल जाएगा, अपना नाम भी भर के बारकोड लगाने के बाद लास्ट पेज पे पेंसिल से ये चार्ट बना के रख देना। और भी बहुत सारे जो चैप्टर है, फॉर्मूला, स्लोप वाला जो कंसेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो भी यहाँ से काम आएगा, tan थीटा। अभी देखो, अब हम छठा क्वेश्चन करने जा रहे हैं 6.1 में, अभी 6.1 खत्म हो जाएगा, 6.2 आएगा, आगे देखते हैं। अभी देखो ये बोला है प्रूफ करो, प्रूफ करो, प्रूफ करो, प्रूफ करो मतलब ये जो LHS है इसका आंसर ये होगा सेक थीटा, ये प्रूफ करो। तो देखो दोनों में बड़ा कौन, इंडिया वाले बड़े कि पाकिस्तान वाले बड़े, तो यहाँ इंडिया वाले, ओके इंडिया वाले, ओके तो LHS उठा लो, जो बड़ा दिखेगा उसको उठाने का। देखो RHS में छोटा छोटा सेक थीटा, छोटे 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 छोटे, बड़ा किधर है, इक्वल के पहले, ये बॉर्डर है, बॉर्डर के पहले इंडिया, इंडिया वाले कहते हैं हमको शान से इंडिया वाले। सर इसका आंसर सेक थीटा लाना है, ये किधर का क्वेश्चन है, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट बोला है टेक्स्ट बुक में। सर ये आ गया तो चलो अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर सेक थीटा लाना है। इसको कुछ तो ऐसा करो, अगड़म मगड़म आलम पालम दम दमादम, और इसको सॉल्व करके सेक थीटा लगाओ। अरे ऐसा कैसा करते हैं, ये क्या कार्टून नेटवर्क है, ऐसा होगा। तो देखो तुमको छोटी सी बात याद रखनी है कि भाई साइन का भाई कोसेक, कॉस का भाई सेक, टेन का भाई कॉट। आगे से प्रूफ वाले क्वेश्चन में ये याद रखना, जिसने ये याद रख लिया वो जीत गया, जीत गया, जीत गया, समझ रहे। और क्या याद रखना है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सिक्को सिक्को सिक्को, पहला। दूसरा एकटा सेक, एकटा सेक। सर बार बार क्यों लिख रहे हो, ताकि तुझे याद हो जाए। अरे बार बार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, इसके लिए तुझे बता रहा हूं, बार बार फॉर्मूला देख के तेरे दिमाग की नसों में ये फॉर्मूला घुस जाना चाहिए। कोई नींद में से भी उठाए तो तुझे फॉर्मूला याद आना चाहिए। हाँ 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 हाँ, समझ में आ रहा है। अब देखो यहां पर यही इतने फॉर्मूले याद रखने, ये छोटे भाई, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया, इसका अपॉन कुछ नहीं तो 1, इसका अपॉन कुछ नहीं तो 1। अब क्या करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे साइन स्क्वायर इंटू 1 तो वही आएगा,
कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर। कोई चीज जब 2 बार मल्टीप्लाई हो तो उसका स्क्वायर हो जाता है, अपॉन कॉस इंटू 1 कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा। अब याद करो, अरे हाँ याद करो, सिक्को सिक्को सिक्को, अरे सिक्को सिक्को सिक्को, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 1 1 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ऊपर वाला जो मिलके हो जाएगा 1। अरे कैसे हुआ, कैसे हुआ, ये देख फॉर्मूला देख, यहाँ लिख देना, ये नहीं, ये ऊपर वाला फॉर्मूला, ये हो गया। अभी 1 अपॉन कॉस लाना क्या था, सेक, अरे आ गया, इधर आया, सेक चाहिए तुम्हारा 1 अपॉन कॉस। अरे भूल गया क्या, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, ये देख कॉस, कॉस का भाई सेक, तो 1 अपॉन कॉस मतलब कॉस का उल्टा मतलब सेक, 1 अपॉन कॉस सेक थीटा। अरे यही तो लाना था, अरे जादू हो गया, अरे मुझे सब दिखाई दे रहा है माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, आंसर आ गया, देखो देखो आ गया आंसर। यस माय डियर, आंसर आ गया। क्या कहते हो, है ना बहुत इजी, ये चैप्टर बहुत इजी है यार। प्रूफ करने के कुछ बेसिक ट्रिक होते हैं, कुछ रूल्स हैं, उसको खाली आप शॉर्टकट अपना लो, बस ये चीज कौन किसका भाई है और ये आइडेंटिटीज, आपका सब आंसर आ जाएगा। ओके मैं डर गया डरना नहीं है, जो डर गया वो घर गया, पर तुम तो अपने घर पे ही बैठे हो, शांति से बैठे रहो। चलो यहाँ पर देखेंगे सब लोग एकदम, देखो ये बोलता है प्रूफ करो, ये देखो ये इक्वल के पहले जो इंडिया LHS होता है और इक्वल के बाद पाकिस्तान RHS है, तो बड़ा कौन है, हमेशा इंडिया ही बड़ा होगा ना सर, इंडिया में रह के इंडिया को बड़ा करो। ओके तो LHS को उठा ले रहे देवा, किसको, इक्वल के पहले LHS को उठा ले रहे बाबू। अच्छा लेकिन सर ये 1 कैसे आएगा, इतने बड़े बड़े लोग हैं, ये सब गायब कैसे करूं, एक आइडिया है सर। आंसर लाना है 1, टन टना टन, आंसर 1 आ जाएगा। ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते लालू, ए लालू बन जाएगा भालू, हमें फॉर्मूलाज यूज करके उसको गायब करना है, शक्तियों का प्रयोग करना है, हाथ की शक्तियों का, समझे। तो कैसे होगी शक्तियां, कैसे अप्लाई होंगी, देख कॉस स्क्वायर है, इसको ऐसे ही रख, गुणिले 1 प्लस tan स्क्वायर, क्या तुझे याद है 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर, हाँ जी 1 प्लस tan स्क्वायर, जब भी स्क्वायर आएगा तो ये तीनों फॉर्मूला, स्क्वायर नहीं होगा तो ये फॉर्मूला, अरे 1 प्लस tan स्क्वायर, अरे सेक स्क्वायर सर जी, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता जी, तो 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर रीजन में लिख देने का, अरे 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा, फॉर्मूले को याद रख। ओके अरे लेकिन 1 आना चाहिए ना सर, 1 आना चाहिए, तो आ गया ना, किधर आया, ये लोग आए। कॉस और सेक को ध्यान से देख, सेक, सेक किसका भाई है, चेक कर, सेक किसका भाई है, कॉस का भाई, सेक किसका भाई है, कॉस का भाई। सर बोले छोटे भाई को लेके आना है, बड़े भाइयों को गायब करना है, अगर बड़े भाई दिखे उनको हटाओ, छोटे भाई को लाओ। ओके तो सेक का भाई कॉस, तो सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस। ओके ये देख ये जो है ऐसे ही रहेगा, ये सेक, सेक का भाई क्या होता है कॉस, तो सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस, बरोबर, ये सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस, बट सर ये सेक स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर होगा, खच खच काट दिया, बचा क्या 1, समझा, लाना क्या था 1 इज इक्वल टू RHS, इधर क्या है LHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, फिर ये क्वेश्चन वापस लिखने का, देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा into 1 plus tan square theta is equal to 1, hence proved, hence proved, अतः सिद्ध हुआ, सिद्ध झाले। ओके चला पुढे जाऊया। अरे सर ये क्या हुआ, ये क्या हुआ रे, अरे कैसा क्वेश्चन है ये, कैसा कैसा क्वेश्चन है, ये तो रूट बीट आ गया, बहुत बड़ा लग रहा है सर, डर लग रहा है, ये भी प्रूव करने बोलता है, मेरे डर लग रहा है। अरे डरने का नहीं, घबराने का नहीं, घबराने का नहीं, मैं है इधर। ओके डरने का नहीं, घबराने का नहीं, कुछ लोग भाग गए, भागने दे, जो जा रहे हैं उसको जाने दे, तू जाना नहीं, सीट की बेल्ट बांध के रख। चल ये देख प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करेगा देख, LHS
इंडिया, इंडिया हवाले, लेफ्ट हैंड साइड रूट में, सॉरी ये बहुत गड़बड़ है। बोले क्या हुआ सर, बहुत गड़बड़, अरे क्या हुआ, इतना रूट बीट में कौन देता है, ये रूट कैसे गायब करूंगा यार, और इधर सेक थीटा टेन थीटा लाना है, बाप रे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में पूछता है ऐसा, तो कैसे करेंगे, अरे मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जैसा इसको वापस लिखने का, देखो हाँ, कभी भी रूट में कोई क्वेश्चन आया उसका ट्रिक होता है, ट्रिक, रूट वाले क्वेश्चन का ट्रिक होता है बेटा, क्या ट्रिक होता है, उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट। व्हाट इज कॉन्जुगेट, ये जो नीचे वन प्लस साइन है ना, वन प्लस साइन, अगर ये प्लस है तो इसको माइनस करने का, क्या कर रहा माइनस, अगर माइनस होगा तो प्लस करना, ये वन प्लस का उल्टा क्या हो, वन माइनस, तो वन माइनस साइन थीटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना, ये टेक्निक है, ये तरीका है, जब भी स्क्वायर रूट में आएगा तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते, एकदम ध्यान से देख ले बेटा, अगर यहाँ नीचे माइनस होता ना तो यहाँ पर प्लस प्लस लेके मल्टीप्लाई करते। अभी अपने पास एक 8वीं का मेथड है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या तुम्हें याद है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, 8th स्टैंडर्ड में था, लॉ ऑफ इंडाइसेस, ओके, लॉ ऑफ इंडाइसेस, घातांकाचे नियम, ओके। तो याद रखो कि जब भी दो लोग ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, तो क्या होगा, पहले वाले का स्क्वायर फिर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, अगर ये दोनों सेम सेम हो, a माइनस बी दोनों सेम सेम है तो हम क्या करेंगे, ये दोनों सेम सेम है तो a माइनस बी 2 बार, इसको एक बार लिखे स्क्वायर, याद रखना। अभी देखो यहां पर कैसे करूंगा, देखो मैं नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, हम क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ये 1 का स्क्वायर, अरे नहीं अपॉन में, देखो अपॉन में, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो पहले 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, नीचे वाला सॉल्व हो गया, ये नीचे वाला है ना, a प्लस बी ए वन, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई किया, वो तरीका। अभी ऊपर देखो 1 माइनस साइन में 1 माइनस साइन, दोनों एक ही चीज है, 2 बार है, तो 1 माइनस साइन थीटा 2 बार है तो उसका स्क्वायर कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लाइक दिस हो गया। अभी आगे बोलो सर, अभी तो अभी आगे करो तब तो, इसके बाद ही हार्ड है। अच्छा अभी देख, ये देख, ये कोई भी चीज स्क्वायर रूट में है, ये देख, ये स्क्वायर स्क्वायर देख, कभी भी ऐसे है, x और स्क्वायर है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट गायब होकर सिर्फ x आता है, याद रख, स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, ये स्क्वायर है इसका और उसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट गायब हो गया, 1 माइनस साइन थीटा बच गया अपॉन। अभी देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, देखो यहाँ पर टेक्निक है, देख अभी अपने पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है बेटा, तो अगर ये साइन स्क्वायर वहां लेके गए तो ये कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करेंगे, देख यहां पर क्या चाहिए, 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हमको मालूम था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो ये साइन स्क्वायर इस तरफ लाया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, इधर क्या बचा कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, तो वो रूट में रहेगा कॉस स्क्वायर। क्यों रूट में, क्योंकि ये रूट है ना, ऊपर वाला स्क्वायर था तो रूट के बाहर आके स्क्वायर का है, नीचे वाला भी रूट में, इसका फॉर्मूला अप्लाई किया, ये देख ऊपर 1 माइनस साइन थीटा है, अब देख नीचे भी वही होगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ओनली कॉस थीटा आ जाएगा, स्क्वायर रूट गायब। अब क्या लाना है, देखो सेक थीटा और टेन थीटा, अब भी आएगा, देखो ये कॉस थीटा है ना, इसको बाबा जी का प्रसाद समझ के बांट दो, ये क्या होगा 1 उसके नीचे कॉस थीटा, फिर माइनस साइन के नीचे कॉस थीटा, साइन थीटा के नीचे कॉस थीटा। अभी बोलो कॉस का उल्टा कौन होता था, याद आ रहा है, 1 अपॉन कॉस सेक थीटा, तो याद हो गया ना। और देखो साइन अपॉन कॉस फॉर्मूला था tan थीटा का, ये आ गया जो चाहिए था, ये इसका फॉर्मूला था, पीछे देख लो RHS, और बाद में लिखने का हेंस प्रूव्ड, और जो क्वेश्चन था वापस लिखने का। अभी देखते हैं और फॉर्मूले, कुछ मैंने छोड़ दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ले रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आप मेरे पुराने वीडियो से समझो, मैंने समझाया, बहुत टाइम लग जाएगा, अभी हमको 6.2 भी कवर करना है, तो जो मैक्सिमम 70-80% क्वेश्चन मैं पूरे चैप्टर के ले रहा हूँ। ओके चलो 5वां क्वेश्चन, ये कॉट थीटा प्लस tan थीटा, इसको ये लाना है, तो एकदम इजी है, देखो मैं बता रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, कॉट प्लस tan उठा लिया, आगे बोलो। अभी देखो मैंने आपको बोला था, क्या फिर से यहाँ बताता हूँ, साइन कॉस tan, अरे कॉट सेक कोसेक, इसको ध्यान रखो, ऐसे टेक्निक ध्यान रखो, साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक, किसका कौन भाई, उस पे नजर रख,
देख कॉट और टेन, बड़े भैया छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, कॉट, ये कॉट और टेन ये रहा, ये दोनों है। तो इन दोनों का एक सेपरेट मैंने फॉर्मूला दिया था, अगर तुझे पता है तो। ये टेन कैसे आता था, साइन अपॉन कॉस किया ना, साइन अपॉन कॉस तो टेन आता है। तो ये टेन कैसे आता था, साइन अपॉन कॉस किया तो टेन आता था, याद आ रहा है, अभी पीछे मैंने फॉर्मूला दिया था। तो कॉट कैसे आएगा, टेन और कॉट दोनों भाई है, तो टेन का उल्टा कॉट, अगर टेन ये आ रहा है तो कॉट इसका उल्टा आएगा, कॉस ऊपर साइन नीचे, है ना। अभी देखो स्टार्टिंग में मैंने ये फॉर्मूला आपको दिया था। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। एक कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा है, देखो कॉस इंटू कॉस, कॉस में कॉस का मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन, साइन और साइन का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन साइन इंटू ये नीचे नीचे मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा है। अभी देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, क्या तुम्हें याद आ रहा है, सीखो 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 सीखो, फॉर्मूला वन होता है, सीखो फॉर्मूला वन होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन, ऊपर वन और अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बांट दो बांट दो बांट दो, देखो ये जो वन है ना उसके नीचे साइन थीटा लिखो, और ये मल्टीप्लाई है तो अब इसको बांट सकते हो, वन के नीचे कॉस थीटा। अभी देखो वन अपॉन साइन, साइन का उल्टा उसका भाई कौन होता है, कोसेक थीटा। देखो इधर से साइन का भाई कोसेक थीटा, तो वन अपॉन साइन मतलब साइन का भाई कोसेक थीटा, इंटू वन अपॉन कॉस, कॉस का भाई सेक थीटा, तो वन अपॉन कॉस सेक थीटा। यही चाहिए था, यही चाहिए था RHS। अरे बहुत इजी है रे भाई। देखो इसका LHS उठाओ बच्चा, लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, ये देखो वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एकदम ध्यान से देखो, अभी 6.2 चालू होने जा रहा है किया। अब देखो ये जो भी बता रहा हूं इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, 2-3 क्वेश्चन आएंगे, अच्छे से कर, एकदम मजा आएगा एकदम। ओके देखो अब ये LHS है बच्चों, इसको क्या करना है हमें, कैसे भी करके सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बट इधर माइनस है। तो मैंने अभी आपको एक रूट वाला क्वेश्चन बताया था, याद करो एकदम एक बार। रूट वाला क्वेश्चन क्या सिखाया था बेटा, जब भी रूट होगा या ऐसे नीचे होता है वन प्लस साइन, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, नीचे जो प्लस है ना उसकी जगह माइनस लेके वन माइनस साइन थीटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर है। तो वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे, देखो इसको ऐसे ही रख दो, सेक थीटा, रूट नहीं भी है तो भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, मतलब ऐसे होता है। देखो मैं क्या करूंगा, सेक माइनस टेन है तो यही चीज इधर लिखो, सेक प्लस टेन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऊपर भी किया नीचे भी करो, ऊपर भी किया नीचे भी करो, ठीक है, लाइक दिस हो गया। अब देखो क्या होगा बच्चों, ये वन का मल्टीप्लाई सेक प्लस टेन में होगा तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आएगा। अब देखो मैंने जो एक फॉर्मूला भी आपको सिखाया था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, याद करो 8वीं का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये वाला। देखो ये भी है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाले का स्क्वायर आएगा सेक स्क्वायर थीटा, माइनस फिर दूसरे वाले का स्क्वायर आएगा। कैसे किया, इसका मल्टीप्लाई किया है, a माइनस बी और a प्लस बी है तो पहला सेक का स्क्वायर माइनस फिर टेन का स्क्वायर, इस फॉर्मूले से। अब देखो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, एकटा सेक फॉर्मूला याद करो, एकटा सेक, वन प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बट सर ये नहीं चाहिए हमको, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये सेक स्क्वायर है, ये टेन स्क्वायर वहां गया तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर हो गया। देखो ये सेक स्क्वायर उधर है इक्वल के, टेन स्क्वायर वहां गया तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, और यहाँ पर रह गया वन, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज वन। तो ये जो नीचे वो क्या आ जाएगा, वन, ऊपर क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, नीचे क्या आ गया वन, अपॉन में वन नहीं लिखे तो भी चलता है, तो आंसर ऊपर वाला आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। लाना क्या था, देखो हाँ जी देखो यही तो लाना था, तो इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड। बाद में वो सब लिखते बैठो, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट क्वेश्चन। चलो सब लोग ध्यान दो, आगे क्वेश्चन करते हैं। अभी एक क्वेश्चन ये देखो 9th वाला, ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। tan थीटा प्लस वन अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2, शो दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन tan स्क्वायर थीटा भी 2 होगा। यानी ये दिया है और ये प्रूव करना है, LHS RHS नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो tan थीटा, यहाँ पर हम लिखेंगे वी हैव, देखो जो मैं नहीं करा रहा हूं ना, जैसे बीच में के क्वेश्चन में कुछ स्किप कर रहा हूं, वो अगर आपको करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे लेक्चर का,
वहां से जाके वो सारे क्वेश्चन सीख सकते हो, पूरा चैप्टर अच्छे से सीख सकते हो। मैंने बहुत अच्छे से सिखाया पूरा चैप्टर। ये रिवीजन लेक्चर है ना, मुझे फटाफट कम टाइम में पूरा कराना है तो स्किप करना पड़ेगा। और जो क्वेश्चन आपको लगता है हार्ड है, इजी है, या मुझे ये सीखना है, आपने नहीं करा है वो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ इस चैप्टर का, मैंने पूरा सिखाया, वो जरूर देखो। हाँ, वी हैव क्या दिया देखो बच्चों में, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से ही आएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर कैसे करेंगे, ये हमारे पास था कि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा 2 है। ये बोलता है इसका स्क्वायर करके दिखाओ। हाँ, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, स्क्वायर करके दिखाओ। यहां पर स्क्वायर आना चाहिए तो आंसर फिर भी 2 आएगा। और स्क्वायर नहीं है तो भी आंसर 2 है, स्क्वायर किया तो भी 2, ऐसे कैसे, करके देखते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, ये क्या है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, इसका स्क्वायर, और ये 2 का भी स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि आंसर में क्या लाना है, स्क्वायर लाना है। समझ में आ रहा है। स्टेंसिल अलाउड है क्या बेटा, लेके जा सकता है स्टेंसिल, लेके जाने का स्टेंसिल, ज्योमेट्री स्टेंसिल। कभी कभी कोई जो एग्जाम ये इन्विजिलेटर्स होते हैं, सुपरविजन करने वाले टीचर जो बड़े खड़ूस होते हैं, और वो बोलते हैं स्टेंसिल बाहर रखो। ऐसा कोई बोर्ड का रूल नहीं है कि स्टेंसिल नहीं लेके जा सकते। लेके जाने का, अगर कोई ज्यादा जिद करेगा टीचर तो बाहर रख देने का, लेकिन नहीं करते, रखने देते हैं, लेके जा सकते हैं। ओके, ये खत्म होने वाला है 6.1, अभी 6.2 आने वाला है, एकदम ध्यान से देखो। देखो a प्लस बी द होल स्क्वायर, फॉर्मूला याद है आपको, a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता था बच्चों, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। याद आ रहा है, 8वीं का फॉर्मूला था 8th स्टैंडर्ड का, a प्लस बी स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू, देखो a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो पहले टर्म का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, फिर अभी आगे दूसरे टर्म का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और tan स्क्वायर थीटा, फिर ये 2 स्क्वायर 4। और सर कितना बड़ा हो गया, अरे डर मत, बड़ा हुआ तो हम छोटा भी कर देंगे। देखो ये tan थीटा ऊपर नीचे कट गया, ये देखिए आया tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या है प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, इक्वल के बाद क्या है 4, बट सर इधर तो 2 लाना था, आएगा। देखिए यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा और ये 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस में लिखा, 2 इंटू 1 2 प्लस में है, वो 2 को उस तरफ लेके जाएंगे इक्वल के, तो -2, 4 - 2 2, एक आ गया। इसका आंसर क्या है, देख इसका आंसर 4 - 2 2 आया, देख यही लाना था, हो गया हेंस प्रूव्ड। थोड़ा 1-2 लाइन बढ़ा के लिख देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 या 4 मार्क में आएगा, 3 मार्क में तो पक्का आता है, बहुत बार आया होगा, आपके प्रीलिम्स में भी आया होगा, ठीक है। अभी देखो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बीच के जो क्वेश्चन स्किप हुए 10वां 11वां, अगर आप करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में मेरे लेक्चर का लिंक है, वीडियो का, मैंने उसको सॉल्व करके बताया, सिखाया है अच्छे से, वो जरूर देखें। ये एक अलग क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के लेक्चर में सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं, इतना कर लिया ना तो बहुत हो जाएगा। इसके बाद 6.2 चालू हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, 6.1 खत्म। ओके, अब देखो कैसे होगा, एकदम ध्यान से देखना। ये प्रूव करने बोलता है, 12th क्वेश्चन और 11th क्वेश्चन एक जैसे लगता है, 12th क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको बिल्कुल अलग तरीके से करना है। इसमें एक सॉल्व एग्जांपल भी ऐसा है, बिल्कुल अलग मेथड से, LHS और RHS से ना होगा, LHS RHS नहीं करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, LHS RHS नहीं करना है तो कैसे करेंगे। ये tan और sec का आइडेंटिटी कौन सा था, याद करो, एकटा सेक, याद आ रहा है, ये वाला, ये जो दूसरी आइडेंटिटी थी एकटा सेक, इसका यूज करेंगे, tan और sec है इसलिए। अगर sin और cos इस तरह से होता है ना तो sec को करते sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 करते। तो देखो यहां पर हम लिखेंगे वी हैव, ना LHS लेंगे ना RHS लेंगे, ये उठाएंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये उठाया। अब देखो यहां पर देखो sec -1 दिख रहा है, तो ये sec, ये 1 को वहां लेके जाते, देखना तरीका थोड़ा अलग है, थोड़ा सा कैजुअल है, ये तरीका थोड़ा कैजुअल है, ये 1 को वहां लेके गए, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर में, ये हमको आइडेंटिटी से पहले से याद है, 3 फॉर्मूले मैंने बार बार याद करवाए। अब ये 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब देख tan स्क्वायर थीटा मतलब tan थीटा 2 बार है, tan स्क्वायर थीटा मतलब tan थीटा 2 बार है। अब देख a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, याद आ रहा है मैंने क्या सिखाया था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब दोनों को एक बार प्लस करना होता है, दोनों को एक बार माइनस, ये बहुत ही बेसिक
फॉर्मूला है 8वीं का, सेक स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मतलब दोनों को एक बार प्लस करना है इंटू दोनों को एक बार माइनस करना है। देखा, अब ये प्रूफ अपने आप आ जाएगा। ये क्या चाहिए देख, tan के नीचे सेक माइनस 1 चाहिए, यहां पर एक tan थीटा रखो और ये tan थीटा वहां जाएगा। इसके नीचे क्या चाहिए, सेक माइनस 1, तो ये जो सेक थीटा माइनस 1 इसको उठा के इधर लाओ, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये ले सेक थीटा माइनस 1। अब ये वाला उठा के यहाँ लाया तो यहाँ क्या बचा, सेक थीटा प्लस 1, ये यही बचा। अब यहाँ पर इस tan थीटा को यही रखा था, ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको उठा के वहां ले गए, ये इंटू है वहां जाएगा नीचे। अब देख मेरा LHS आ गया, tan अपॉन सेक माइनस 1 आ गया, बट ये नहीं है। तो यहाँ पर एक तरीका होता है 9th स्टैंडर्ड के 6th चैप्टर का। क्या तरीका था, बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियोज, बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियोज। क्या तरीका था बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियोज का, कि ये जो है ऐसे ही रखेंगे, देखना ध्यान से, 9th का मेथड है, 9th का। अब कुछ लोग ने 9th अच्छे से नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बताता हूं। देख यहां पर क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर प्लस कर देते, नीचे वाले को नीचे प्लस कर देते। ये tan को यहां प्लस कर दिया तो tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, ये होता है थियरम ऑन इक्वल रेशियोज। नीचे वाले को नीचे प्लस किया, यहां पर पहले से tan थीटा उसको पहले रखो क्योंकि हमें पहले tan चाहिए, उसमें इसको प्लस किया सेक थीटा माइनस 1, देखो ये चाहिए था tan थीटा प्लस सेक, देखो यही आ गया हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। देखो ये एक अलग तरीका होता है जिसमें क्वेश्चन में दी हुई चीजों को हमने लिया ही नहीं, ये क्वेश्चन था उसको उठाया ही नहीं, ना LHS उठाया ना RHS उठाया। तो क्या किया हमने, एक आइडेंटिटी उठाई, वी हैव एक सेक, जो 3 आइडेंटिटी होती थी tan और सेक वाली, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक। देखो इतने में हो गया, बहुत सिंपल है, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, मुझे सेक माइनस 1 चाहिए ना, तो मैं ये 1 को वहां ले जाता हूं, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 हो गया, tan स्क्वायर ये 1 आ गया, 1 को 1 स्क्वायर लिखता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये रहा, यूज किया ये वाला, और यहाँ पर लिख के दिखाने का रीजन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दोनों को एक बार प्लस किया, दोनों को एक बार माइनस। tan स्क्वायर को मैं 2 बार tan लिखता हूँ, tan इंटू tan। अब देखो ये tan के नीचे सेक माइनस 1 चाहिए, ये tan यहीं रखो, ये सेक थीटा माइनस 1 यहाँ पर आएगा आगे, और यहाँ पर सेक थीटा प्लस 1 है, ये वाला tan थीटा उसके नीचे गया, खत्म। अब क्या करने का, ये जो है ना ये ऐसे ही रखने का, बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो 9th का कंसेप्ट है। और यहाँ पर क्या करो, इन दोनों के न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में प्लस करो, ऊपर वाले को ऊपर वाले से प्लस करो, नीचे वाले को नीचे वाले से प्लस करो। तो tan में सेक प्लस 1 प्लस किया, और नीचे ये tan में सेक माइनस 1 प्लस किया, देखो जो चाहिए तो आ गया। अभी खत्म, पहला खत्म, 6.1 खत्म, सबसे बड़ा एक्सरसाइज 6.1 खत्म। 6.2 छोटा सा, अरे बाबू 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 6.2 में 6 क्वेश्चन है, ओए होए होए होए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, टन 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 टन, 6 क्वेश्चन और खत्म। और एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे तुझे जो है ना 6.2 से प्यार हो जाएगा मेरे लाल, ओ मेरे हरे भरे बच्चे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन यहाँ पर तुझे अब देखना है, इसको उसको, फिर किसको उसको, अरे किसको, जो दिखता है उसको देखिएगा ना, और क्या। देख 2 तरीके से कर सकता भाई, देख सिंपल सी बात बोलता हूँ, कभी कभी तू गच्चीवरून खिडकी किती छान दिसते, आज मला तुला पाहावंस वाटते। समझो तुम टेरेस पे खड़े हो और नीचे कोई सुंदर तरुण कन्या जा रही है, रक्षाबंधन का दिन है, आप राखी बंधवाना चाहते हो, आप उसे देख रहे हो, बट पहले आप सीधा देख रहे थे, टन 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 टन, और जैसे ही कोई तरुण कन्या यहाँ से गुजरी है, आपकी नजर भटकी और आपकी जो दृष्टि रेखा है, जो लाइन ऑफ विजन है, वो नीचे की तरफ आ गई, टन 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 टन, रक्षाबंधन है। ओके, लेकिन कभी कभी उल्टा भी होता है। सर मैं तो ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, मैं यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे ही रहता हूँ, उसकी बिल्डिंग के पास, ओके मैं ग्राउंड फ्लोर पे ही रहता हूँ, ऐसे, और बस एक झलक दिखलाए, कभी कभी आंचल में छुप जाए, आए हाय। अच्छा, अब सर मैं तो ग्राउंड फ्लोर से ही रक्षाबंधन की रिक्वेस्ट करता हूँ।
अब पहले सीधा देखना है, सीधा देख के चलो, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। लेकिन बंदा तो तिरछे देख रहा है। भाई तेरी विजन किधर है, तेरा ध्यान किधर है? ऊपर, टारगेट इज देयर। राखी बंधवाना है उसको। समझ रहा है कि नहीं? समझ रहा है? तो दो तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे इस 6.2 में, एप्लीकेशन में दो तरीके से क्वेश्चन आएंगे। मूड खराब हो गया, रक्षाबंधन भाई बहन बोला तो मूड खराब हो गया, अभी प्रपोज डे बोलता तो मूड अच्छा हो जाता। ये सब चीज नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी बात है। रक्षाबंधन मनाओ, राखी बनाओ और मातृ पितृ पूजन दिवस मनाओ। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये हमेशा बिल्डिंग सीधी खड़ी रहेगी, 90 डिग्री होगा। अब दो केस है, एक बंदा जो है नीचे से ऊपर देख रहा है, दिस इज लाइन ऑफ विजन, दृष्टि रेखा है, उसकी नजर है, अच्छी है बुरी है वो बाद में देखेंगे। और यहाँ पर ये बंदा ऊपर है, ऊपर से नीचे देख रहा है, अब उसका लाइन ऑफ विजन ये है। तो यहाँ पर दो तरीके का एंगल बनता है बच्चों। जब कोई नीचे से ऊपर देखेगा तो इस तरह से थीटा बनता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, खाली नाम याद रखो, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ही बोलने का। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, अब कोई ऊपर से नीचे देखेगा तो उसका एंगल ये बनता है थीटा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरह से। अब देखो आपने 9th में पढ़ा था, ऐसे कभी जेड बनता है, दो पैरेलल लाइन, तो ये दोनों सेम होता है, अल्टरनेट एंगल। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी क्या होगा, थीटा। ये भी क्या होगा बच्चों, ये एंगल भी थीटा एंगल होगा। ये थीटा तो ये भी थीटा। ये अगर 30 है तो ये भी 30। ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। हिंदी मराठी में जो भी नाम है उसको याद कर लो। जो अलग मीडियम के लोग हैं, उर्दू मीडियम के लोग, बेटा आपको जो भी नाम दिया है टेक्स्ट बुक में याद कर लो। अब ये दो तरीका याद रखना, जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला मतलब ऊपर से नीचे देखना है, जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन बोला मतलब नीचे से ऊपर देखना है। बस, कभी टावर पे खड़े हो जाएंगे, कभी बिल्डिंग पे खड़े हो जाएंगे, कभी जमीन पे खड़े रहेंगे, बट देखना है, देखना है, ताकना है, ताकना है, देखना है। ओके, आगे अब क्वेश्चन देखो, मैं बताता हूं। अब यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है, टेबल, tan का टेबल याद रखना है। याद आ रहा है, थीटा 0, 30, 45, 60, 90, ये टेबल याद है। tan 0, 0, tan 30, 1/√3, 1 √3 और इन्फिनिटी। आपको मैंने अभी ये टेबल याद करवाया था, बनाने को सिखाया कैसे बनाना है। ये जिसको आएगा उसको सब आ जाएगा, बस tan याद रखना है। कभी कभी साइन कॉस्ट लगेगा, तो आपने अपने आंसर शीट के पीछे ये टेबल बना के रखा है, भूल गए क्या? अच्छा, देखना है किधर बनाया था, कैसे उसका टेबल बनाने का तरीका था। मुझे सिर्फ tan की जरूरत पड़ेगी ज्यादातर। ये देखो, ये टेबल अब भी सिखाया था, ये देखो ये टेबल बोला था ना मैं पीछे लिखने का, भाई पीछे लिखने का बोला था ना मैं। यस, ये टेबल याद रखना है, इसमें ज्यादातर हमेशा tan ही काम आएगा। स्लोप जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप आएगा, वो भी ये tan में ही काम आएगा, tan ही काम आता है, स्लोप tan थीटा होता है। ठीक है, कभी कभी साइन कॉस काम आएगा। तो ये टेबल में आप, मैं चाहूंगा कि आप खाली ये tan वाले फॉर्मूले याद रखो बस। tan 0, 0, tan 30, 1/√3, tan 45, 1, tan 60, √3, और इसका मतलब नॉट डिवाइन। सर हम लोग को इतना कैसे याद रहेगा, हम लोग छोटे थे बच्चे सर, इतना थोड़ी दिमाग में घुसता है। ए रोने का नहीं, रोने का नहीं, इधर आ जा। अबे मैं पहले ही आइडिया दिया ना, एग्जाम चालू होने के पहले आंसर पेपर के पीछे पेंसिल से ड्रॉ करने का पहले ही बताया ना मैं, उधर देखने का ऐसा। चल चलो आंसर करते, चलो अभी पटपट खत्म हो रहा है, थोड़ी देर में खत्म। थोड़ा सा बाबू डरना नहीं, जाना नहीं, खत्म कर रहा हूँ, 15-20 मिनट में खत्म होगा। देख ये देख बाबू, अब पर्सन एक आदमी है, एक व्यक्ति है, स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। अरे बाप रे बाप रे, एक चर्च है भाई, दिस इज अ चर्च, ए बी, ये क्या है, ये चर्च है, चर्च, गिरिजाघर, चर्च, Christians go to church to pray. Looking at its top, a person is standing at a distance of 80 meter from the church. इस चर्च से जमीन बनाओ, जमीन, ये जमीन है, ये क्या है, जमीन है, ग्राउंड है। C, a person is standing, इस C पॉइंट पे एक आदमी खड़ा है। A person is standing at point C at ground. देखो एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो प्लीज हिंदी मीडियम का अपना टेक्स्ट बुक ओपन करके इसको हिंदी में पढ़ेंगे। मराठी मीडियमचे जे विद्यार्थी असतील त्यांनी स्वतःची पुस्तक भूमितीची उघडावी आणि हे प्रश्न वाचावे। अगर कोई भाईजान हमारे उर्दू मीडियम से ताल्लुकात रखते हैं
तो इन सभी से दरख्वास्त है कि अपनी किताब को खोल लीजिए और उसमें जो प्रश्न है, सवाल है, उसे पढ़ लीजिए। ओके, जज़ाक अल्लाह। ओके, तो भाइयों और बहनों यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखो कैसे करना है। ये चर्च है, चर्च सीधा होता है इसलिए हमेशा 90 डिग्री होगा, ये हमेशा 90 डिग्री होगा। ओके, अब ये जो सी पॉइंट है यहाँ पर बोला है कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर। ये जो चर्च है उससे 80 मीटर के डिस्टेंस पे, 80 मीटर की दूरी पे ये आदमी खड़ा है। ठीक है, अब क्या होगा, लुकिंग एट इट्स टॉप। देखो इसको डिकोड करना है, जो क्वेश्चन में लिखा है उसको पढ़ के ना हमें डायग्राम बनाना, समझना है कि कौन खड़ा होके किसको टाप रहा है, किसको ताक रहा है, किसको देख रहा है, बस ये पहचानना है। अब क्या होगा, एकदम ध्यान से देखिएगा भाई। अब ये आदमी जो है पॉइंट सी पर ग्राउंड पे खड़ा है, ये चर्च है, सीधा चर्च है, 90 डिग्री पे, चर्च से 80 मीटर के डिस्टेंस पे आदमी खड़ा है। और आपको कैसे मालूम? अरे ये क्वेश्चन में बोला है, मुझे कैसे मालूम? ये क्वेश्चन में बोला है। आगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ 45 डिग्री। अ पर्सन इज स्टैंडिंग फ्रॉम अ चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप। देखो यहाँ पर वो कहाँ देख रहा है, वो टॉप को देख रहा है, यहां से देख रहा है। सर किसको देख रहा है मालूम नहीं, कोई तो है वहां, कोई तो है। चांद छुपा बादल में, अरे बहाना मार रहा है, चांद को नहीं देख रहा है, ऊपर कुछ और देख रहा है। सर बट ये तो चर्च है। अच्छा, तो क्रॉस को देख रहा होगा, चर्च है तो क्रॉस देख रहा होगा। ठीक है ठीक है, चलो। अब ये बोलता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कभी भी नीचे बनता है बच्चों, ये बोलता है 45 डिग्री है। बस जिसने ये डायग्राम बना लिया उसका काम हो गया, उसका काम हो गया। अब देखो यहां पर बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। ये जो चर्च है इसकी हाइट समझो x है, हमको बोला चर्च की हाइट निकालो। सोल्यूशन लेट, ऐसे लिखेंगे सोल्यूशन, माना सेगमेंट ए बी इज अ चर्च। ये ए बी क्या है, चर्च है बेटा। ये जो ए बी है वो क्या है, वो चर्च है। ए बी चर्च है और ए बी की वैल्यू हमने x ले लिया खुद से। ठीक है, या तो ए बी भी रख सकते हैं, x नहीं लिया तो भी चलेगा। ठीक है ना सर, जाने देना, काहे को x लेते हो, छोड़ो ना, मत लो x को देख के मुझे कुछ याद आता है और गुस्सा आता है। अच्छा ठीक है, चल x को गायब कर देते, नहीं लेंगे x। ठीक है भाई, हाँ ठीक है, चल आगे। आगे बोलो सर क्या है। अभी यहाँ पर ए बी क्या है, चर्च है। पर्सन कहां पर खड़ा है, सी पॉइंट पर, तो वो लिख दो खाली, पर्सन इज स्टैंडिंग एट पॉइंट सी। बस ये एक दो लाइन लिख देने का कि कहां पर चर्च है, कहां पर मंदिर है, जो भी दिया है वो लिख देने का। ठीक है, अब क्या लिखने का, ये जो डिस्टेंस BC है वो 80 मीटर है। ओके, ये हो गया, इसको बॉक्स कर दो गिवन। और ये जो एंगल, इसको थीटा नाम दे दो, 45 डिग्री, खत्म। 45 यहां दिया, बस आपका आंसर हो गया। सर किधर हुआ, अभी बाकी है ना। अरे हो गया रे भाई, हो गया, एकदम ध्यान से देख। अभी देख क्या निकालना बोलता है, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। ये हाइट यानी ए बी निकालना है, वो भी लिख दे कि ए बी निकालना है। ए बी कितना बताओ, ठीक है बताएंगे। अभी देखा, एकदम ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से। अपने को निकालना क्या है, ये कितना, और दिया क्या है BC, ये दिया। ये देख, इसके लिए ये अपोजिट है और ये वाला एडजेसेंट है। ये जो दिया है वो क्या बोलेंगे, एडजेसेंट A, और ये O। अब ये 45 याद कर, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, OA। ये क्या था सर बेटा, याद कर, मैंने बताया था, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। ये तीन याद रखने का, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। साइन थीटा OA याद रखना है भाई। मूंगी काटी थी लड़के को, याद रखना है, मूंगी काटी थी लड़के को। ये जिसने याद कर लिया एकदम ध्यान से देखो, तो हमेशा tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, याद रख। और ये हाइपोटेन्यूज होता है, याद रख। तो tan थीटा अपोजिट, अपोजिट मतलब AB। देख अब ये tan थीटा की जगह 45 कर, ये O मतलब इसके सामने वाला, O मतलब AB अपॉन A मतलब एडजेसेंट, एडजेसेंट कौन है, BC। तो यहीं पर लिख सकते हैं AB, चलो नीचे लिखते हैं AB अपॉन BC। ये यहीं पर ऊपर ही लिख दिया, ठीक है, ये यहीं पर लिख दिया। tan थीटा क्या है, O अपॉन A, tan थीटा O मतलब AB, A एडजेसेंट मतलब BC, A मतलब बाजू वाला। अभी देखा, AB कितना है नहीं मालूम, निकालना है। BC 80 है, खत्म, आंसर आ गया। tan 45 कितना होता है, तुझे याद है क्या टेबल? नहीं याद है तो मैंने बताया, ये देख, नहीं याद है तो मैंने बताया, tan 45 1 होता है, tan 45 1 होता है। बस यहाँ tan 45 1 रख दे। अब 80 × 1 80, तो AB
इज इक्वल टू 80 इंटू 1 80 और यहाँ आगे बच गया ये मीटर दिया था मीटर। ए बी क्या था, ए बी चर्च की हाइट थी, निकालना क्या था हाइट ऑफ द चर्च, हो गया हाइट ऑफ द चर्च, आ गया आंसर, खत्म। जिसको नहीं समझा भाई क्या कर रहा है, ध्यान देना, कुछ नहीं है, बार बार हर क्वेश्चन में हमें tan थीटा ही लगाना है, बस खत्म। ये तो दिया हुआ था, ये तो खुद से लिख दिया पका के कि माना कि ए बी चर्च है, आदमी सी पॉइंट पे खड़ा है, ये जो बी सी है वो 80 मीटर है, जो एंगल थीटा है 45 डिग्री है, जो दिया था वही लिखा है, आंसर सिर्फ ग्रीन में है, बस इतना ही आंसर है, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। कहाँ सो रहा है, कहाँ सो रहा है, देख इतना ही आंसर है। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ tan थीटा बार बार लगेगा और हो जाएगा, tan थीटा बार बार लगेगा और हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी दूसरा क्वेश्चन देखो, पाट 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 पाट, देखो अभी ये नीचे से ऊपर देख रहा था, अभी दूसरा क्वेश्चन लाइट हाउस, ऊपर से नीचे देखेगा। फ्रॉम दी टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, देखो अभी एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस को नाम दे दो ए बी। लाइट हाउस मतलब बिजली जैसी खड़ी, खंबे जैसी खड़ी है, शोला है फुलझड़ी है, ओके। तो ये खंबा है, ये जमीन है, और ये क्या बोल रहा है, देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, ये लाइट हाउस के टॉप पे से एन ऑब्जर्वर, कोई तो एक ऑब्जर्वर है जो देख रहा है, समंदर किनारे देखो ऐसे खड़े होकर देखते रहते हैं ऐसे, ओके ऐसे देखते रहते, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है। लुकिंग एट अ शिप मेक्स, अभी ये शिप है, यहाँ पर कोई तो नाव है, पॉइंट सी पर क्या है, कोई तो बोट है, ये तो कोई तो बोट है, ये बोट है पॉइंट सी पर है, ये ऑब्जर्वर जो है यहां से इसको सी पॉइंट को देख रहा है, ओके। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री, अब देखो डिप्रेशन वाले एंगल पे ध्यान दो, अगर ये सीधा दिखता तो कैसे दिखता, ऐसे, इसका एंगल विजन लाइन क्या है ये, बट वो नीचे देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे, नीचे मतलब ये एंगल 60 डिग्री, तो हम लोग ये 60 है ना, ऑटोमेटिक इसको 60 कर देंगे। देखो बहुत इजी क्वेश्चन, आप खाली ध्यान लगाओ, एक बार अगर टेक्निक आ गई ना बहुत इजी लगेगा, जाओ मत छोड़ के, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन है, खत्म, चैप्टर पूरा यहीं पर फिनिश, पूरा चैप्टर साल भर नहीं पढ़ा होगा ना, एक लेक्चर में हो जाएगा, ओके एकदम। तो देखो ये जितना होगा ये उतना ही होता है अल्टरनेट एंगल 9th में। एक आदमी है लाइट हाउस के ऊपर खड़ा है ऑब्जर्वर, और इधर नाव को देख रहा है, बोट को देख रहा है, किधर तक बोट आ गई है, और ये थीटा 60 डिग्री मिल गया, खत्म। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, ये जो लाइट हाउस है उसकी हाइट 90 मीटर है, देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, ये जो लाइट हाउस है इससे ये जो शिप है वो कितनी दूर है, इसको एक्स ले सकते हैं खुद से, या तो एसी लिखे तो भी चलेगा, चलो एक्स लेते। तो पहले ना थोड़ा सा लिखना चाहिए, बोल वचन देना चाहिए, क्या बोल वचन देंगे कि भाई सेग ए बी इज लाइट हाउस, सेग ए बी क्या है, लाइट हाउस है, और ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी 90 मीटर है। हम थोड़ा थोड़ा जो दिया रहता है ना वो लिख लेते, ए बी लाइट हाउस है वो 90 मीटर है, जो यहाँ पर थीटा कितना है 60 डिग्री। बोट कहाँ पर है, शिप कहाँ पर है, सी पर, बोट है क्या शिप है, देखो एक मिनट, शिप है, शिप इज एट पॉइंट सी, शिप इज एट पॉइंट सी, बस इतना लिख देने का। अब देखो यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया था 60 डिग्री, ये हमेशा थीटा रहता है, ये दोनों सेम होते हैं, तो डायग्राम में डायरेक्ट दिखा देने का, डायग्राम बहुत जरूरी है, डायग्राम नहीं किया तो नहीं चलेगा, ओके ओके। अब आगे देखो, ये हो गया इतना, अब हमको बोला है कि ये एसी निकालो, कि ये जो लाइट हाउस है वहां से शिप कितने डिस्टेंस पे, ये यानी एसी निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा tan लगाएंगे, इसका tan, देखो ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये अपोजिट होता है, ये एडजेसेंट, तो इसका tan करेंगे, ये थीटा है, थीटा, तो वी हैव tan थीटा, देखना एकदम tan थीटा का फॉर्मूला था ओ ए, पीछे भी वही किया था, हाँ तो बार बार वही करना है, जब भी tan करेंगे ओ ए करना है, ओके। तो ये ओ अपॉन ए हो गया, एकदम ध्यान से देखो, सब इजी करके दूंगा, ओ अपॉन ए, ओ अभी थीटा के सामने अपोजिट कौन है, थीटा के सामने अपोजिट ओ का मतलब बी ए अपॉन ए tan थीटा, एडजेसेंट बाजू वाला, थीटा के बाजू वाला ए कौन है, ए सी, अभी tan थीटा कितना बोलो, थीटा 60 डिग्री है, थीटा 60 डिग्री है, रखो। ए बी ए मालूम है क्या, बी ए 90 है, देखो ए बी यानी बी ए 90 है, एसी नहीं मालूम, यही डिस्टेंस निकालना है, उसको एक्स दिया था क्या, रहने दो, एसी दे दो, एक्स देंगे फिर लिखना पड़ेगा लेट द डिस्टेंस बी एक्स, एसी निकालना है, खत्म। अब इतना करो और वैल्यू रखो, आ जाएगा। यहां पर देखोगे √3 की वैल्यू दी है बेटा,
√3 वैल्यू इज गिवन। देखो अभी tan 60 मैंने आपको पहले ये टेबल बता दिया है कि भाई tan और 60, बस इतना याद रख। देख tan 45 पिछले क्वेश्चन में था, अभी tan 60 है √3 बस tan याद रख, tan 60 √3, ये 90 अपॉन AC। अब AC निकालना है ना, AC तो सिंपल तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई, AC √3 की जगह पे आएगा और ये √3 AC की जगह पे आएगा, अदला बदली कर दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? कभी भी 9th में आपने रैशनलाइजेशन मेथड सीखा होगा, अपॉन में रूट नहीं आना चाहिए। अगर अपॉन में रूट आ रहा है रैशनलाइजेशन करो, मतलब ये √3 है, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करो जिससे वो सॉल्व हो जाना चाहिए। तो ये देखो AC आ चुका है, AC 90 और √3, देखो अपन में √3 मिलके 3, अभी हमने सीखा था √2 मिलके 2 होता है, तो √3 मल्टीप्लाई तो 3। अब ये 3 से इसको कट करो, 3 3 9 30, AC इज इक्वल टू 30 √3, AC इज इक्वल टू 30 इंटू √3 की वैल्यू देखो दिया है 1.73, अभी मल्टीप्लाई करो 0, 3 3 9, 3 7 21, 2 आया, 3 1 2 1, देखो 3 3 9, 3 7 21 का 1, 2 कैरी है, 3 1 3 2 5 और 2 डिजिट पे पॉइंट, तो कितना आ गया 51.90। AC इज इक्वल टू 51.90 मीटर। हम क्या लिखेंगे? लास्ट में लिखना पड़ेगा शिप इज एट 51.90 मीटर फ्रॉम लाइट हाउस। इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है भाई, एप्लीकेशन है। ओके चलो अभी देखो 2 हो गए 3, अभी एकदम प्यार से देखो 6.2, 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड। एकदम समझने की वजह, 2 बिल्डिंग है ऑफ विड्थ 12 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई एट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड इज फाउंड टू बी व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। देखो यहाँ पर ये पहली बिल्डिंग है, ये जमीन है और ये दूसरी बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग है, एकदम ध्यान से देखना। यहाँ पर एक AB जो है पहली बिल्डिंग है, ओके एकदम ध्यान से, 2 बिल्डिंग्स और एक CD बिल्डिंग है, CD नाम की दूसरी बिल्डिंग है, दोनों जमीन पर सीधी खड़ी है, एक छोटी बिल्डिंग है एक बड़ी बिल्डिंग है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे के सामने फेस कर, रोड ऐसा रोड जा रहा है ऑफ विड्थ 12 मीटर, रोड जो है वो 12 मीटर का रोड है ये, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, पहली बिल्डिंग के टॉप पे से, विच इज 10 मीटर हाइट, इसकी हाइट जो है 10 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन देखो, अगर ये सीधा देखता तो ऐसे देखता, बट ये बोलता नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देख रहा है, एलिवेशन ऊपर होता है, डिप्रेशन नीचे होता है, याद रखना एलिवेशन ऊपर होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड, यहां से सेकंड के टॉप पे देख रहा है, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दिस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, ये सेकंड बिल्डिंग की हाइट बताओ। तो इस तरह से डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाता हूं। ओके देखो बच्चों, यहाँ पर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाके, ये 90 डिग्री, ये हो गया रेक्टेंगल। ये क्या हो गया, ये आप अच्छे से लिख के दिखाओगे। ओके कैसे लिखना है इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा वीडियो है, उसको देख के पूरा अच्छे से लिखना, या तो अपनी नोटबुक फॉलो करो, आपने लिखा है बट समझाने का काम मैं करता हूँ। देखो ये क्या हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो अगर ये 10 मीटर है तो यहाँ से यहाँ ये 10 मीटर हो गया, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट समझो E है। अच्छा ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर हो गया, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल इसको आयत बोलते हैं, आयत। ओके आयत बोलते हैं, याद है आयत की तरह मिल जाए कहीं। ओके चल छैया गाने का, तो ये रेक्टेंगल है, आयत होता है, इसमें आमने सामने की बाजू सेम होती है, साइड सेम होती है, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम। तो अगर ये 12 मीटर है, ये भी 12 मीटर हो गया, ये 10 हो गया। अब ये 60 डिग्री। अब देखो हमको क्या निकालना था पता है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, सेकेंड बिल्डिंग, ये पूरी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है DC, बट मुझे EC मिल गया है, EC 10 है, मुझे सिर्फ D निकालना है। तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे, शॉर्ट में बता रहा हूं बेटा, पूरा लिखना। ओके रिफर ओल्ड वीडियोस इन डिस्क्रिप्शन। इन ट्राइंगल AED जो मैंने बताया वो सब लिखेंगे। देखा बच्चे, ये 12 मीटर है और ये अपोजिट साइड पता नहीं है, ये निकालना है अपोजिट साइड। तो ये इसका tan करेंगे, tan 60, tan थीटा, इसका tan थीटा क्या अपोजिट यानी DEOA, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है AE, वैल्यू रखो। tan थीटा कितना है 60 डिग्री है, देखो थीटा 60 डिग्री। DE पता है क्या, नहीं ये DE नहीं पता है, ठीक है। AE पता है क्या, देखो AE 12 है, वो सब लिख के दिखाने का कैसा है। tan 60 क्या होता है, √3 इज इक्वल टू DE अपॉन 12।
√3 दिया है, नहीं दिया, कोई बात नहीं, 12 इधर आएगा, तो DE इज इक्वल टू 12 इंटू √3, 12 √3 मीटर, ये DE आ गया, DE आ गया। अब हमें क्या बोला, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग कैसे आएगा, इज इक्वल टू, देखो ये क्या आ गया, DC आ गया, सेकेंड बिल्डिंग DC है, DC कैसे आ गया, DE प्लस EC, DE प्लस EC। अब देखो DE कितना है, DE 12 √3, EC कितना है 10, खत्म, ये आ गया आंसर। बट सर दोनों प्लस होंगे, नहीं, ये √3 इसलिए नहीं प्लस होगा, √3 हटाना है, यहाँ पर √3 की वैल्यू नहीं दी है, अब याद करके रख सकते हो, या यही आंसर रखोगे तो भी चलेगा। √3 अभी देखो पिछले क्वेश्चन में 1.73 था, √3 को वो लिख दो प्लस 10, देखो 12 इंटू 1.73, 12 3 36, 3 आया, 12 7 84, 84 एंड 3 87, 8 आ गया, 12 1 12 ऑन 8 20, 20.76 प्लस 10, ये हो गया 30.76 मीटर। ये पूरी हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग आई। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, बट अंडरस्टैंडिंग है, आप डायग्राम बनाते हैं तो 4 मार्क में भी ये हो सकता है। कैसे किया हमने, 2 बिल्डिंग बनाया, एक छोटा एक बड़ा बिल्डिंग, और इस छोटे बिल्डिंग के टेरेस से बड़े बिल्डिंग के टेरेस पे देखना है तो पहले सीधा देखेगा, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये रेक्टेंगल हो गया, ये थीटा 60 डिग्री है, तो अगर ये 10 मीटर की बिल्डिंग है तो इतना बिल्डिंग 10 मीटर हो गया, ये रोड 12 मीटर है तो ये भी 12 हो गया, ये 60 है तो इसका tan कर दिया, हमेशा tan करने से आता है, देखो हमेशा tan, तो ये 12 √3 आ गया, ये आ गया बाद में 12 √3। तो टोटल बिल्डिंग की हाइट कैसे आएगी, टोटल ये 10 था, 10 और ये, तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। अभी 2 क्वेश्चन और है, 2-3 क्वेश्चन और है, देखो मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ, डिटेल में लिखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लेक्चर है वो जरूर देखना। 4th क्वेश्चन, 2 पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर। देखो 2 खंबे हैं बिल्कुल वैसे ही, ये जमीन है और ये छोटा खंबा है, ये 18 मीटर का खंबा है और ये 7 मीटर का खंबा है। 2 पोल्स ऑफ हाइट्स आर इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड, जमीन पे खड़े दोनों, देखो खंबा होगा तो 90 डिग्री पे होगा। द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेंड एट देयर टॉप इज इन 22 मीटर। अभी दोनों के टॉप पे एक वायर जोड़ दिया है, यहां से ना एक वायर ज्वाइन किया, वायर 22 मीटर का वायर ज्वाइन किया है। फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विथ द हॉरिजॉन्टल। अभी जो वायर है यहां से, ये देखो इसको वर्टिकल बोलते हैं, यहां से एक हॉरिजॉन्टल जाएगा, यहां से एक परपेंडिकुलर, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। ये एंगल हमको निकालना है कितना होगा, तो डायग्राम में समझ लो, मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, डायग्राम में समझ लो। देखो बच्चों ये 7 मीटर है, ये इसके सामने वाला भी ये 7 मीटर ही होगा, ये जितना है ये भी इतना होगा। कैसे, ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये एक रेक्टेंगल हो गया। पिछले क्वेश्चन जैसा ही सेम है, ये रेक्टेंगल हो गया, अगर ये 7 है ये भी 7 हो गया, ठीक है। बट ये तो पूरा 18 था, ये तो पूरा 18 है, यहाँ से यहाँ तक 18 है, बट यहाँ से यहाँ 7 है, तो 18 माइनस 7 किया तो ये 11 मीटर हो गया। अब देखो समझो, इसको नाम देते हैं ABCDE। अब ये ट्राइंगल में हम लोग देखेंगे, इन ट्राइंगल ABE है ना। थोड़ा सा लिखने वाला पार्ट मैं कम कर रहा हूँ, समझा के इसमें समझने की कोशिश करो। कोर कंटेंट ये थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया, थीटा के सामने वाला अपोजिट पता है, और ये जो है 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज पता है। ओ तो O/H किसका फॉर्मूला था, याद करो, OA याद करो किसका फॉर्मूला था, ये था बच्चों साइन थीटा, ये है कॉस थीटा, ये था टैन थीटा। तो मुझे यहाँ पर बोला 11 मीटर, ये 22 मीटर, मुझे एंगल निकालना, ये अलग क्वेश्चन, इसमें एंगल पूछा थीटा, तो मुझे ये अपोजिट और H पता, हाइपोटेन्यूज, O और H साइन थीटा होता है। तो ये पहला क्वेश्चन है जहां पर मैं साइन थीटा का यूज करूंगा। क्यों, क्योंकि अभी तक टैन से काम हो रहा था, अब यहाँ टैन से काम नहीं होगा, एडजेसेंट नहीं पता है। अब देखो O कितना है, थीटा के सामने वाला कितना है 11, H कितना है 90 के सामने H कितना है 22, और ये क्या है साइन थीटा। 11 से 22 कट गया, 11 2 1/2 साइन थीटा। अब साइन का टेबल आप देखोगे और याद करोगे कि साइन में 1/2 कब आता था। देखो कुछ लोग भाग गए, जो डर के भाग गए, बड़े बड़े क्वेश्चन आगे, साइन वाला टेबल आपको देखना है कि कब आता था। देखो पीछे आपने ये बना के रखा है, आपके आंसर शीट पे पीछे पहले ही बना के रखा था, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा आपका। साइन में 1/2 कब आता, देखो साइन 1/2 कब आता 30 डिग्री, साइन का आंसर 1/2 कब आता 30 पे, यानी हमारा आंसर 30 है। हमारा आंसर कितना है 30 है। देखो समझे, नहीं समझे तो भी ये बताता रुको,
यहाँ पर ये साइन आप लिखोगे साइन 30 डिग्री होता है ना, वो 1/2, मतलब थीटा कितना आ गया 30 आ गया, खत्म। इतना ही करना था, मेन इतना ही है, खाली ये झोल झाल करना है कि भाई ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये पूरा 18 है 18 तो वो 7 माइनस किया तो 11 होगा, ये 22 दिया है, फिर इस ट्राइंगल में साइन थीटा ले लिया। इस क्वेश्चन में चौथे में साइन थीटा लेना है, बस समझ में आ रहा है। चलो अभी पांचवा क्वेश्चन, ये भाई तूफान आ गया, इसकी जिंदगी में तूफान आ गया, एक स्टॉर्म एक तूफान आ गया, ब्रोकन ट्री। देख एक जमीन है, इस जमीन पर एक पेड़ खड़ा है इस तरह से 90 डिग्री पे खड़ा है, एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री। एक तूफान आया, हवा का झोंका आया यहां से, और यहां से ये पेड़ टूट गया, और ये वाला जो पोर्शन था ये टूट के नीचे यहां पर जमीन पे गिर गया। समझिए क्या हुआ, ये वाला जो था, ये टुकड़ा जो था वो यहां पर गिर गया, ये दोनों सेम है, ये वाला टुकड़ा टूट के यहां से गिर गया। समझो ए बी ये पूरा ट्री था, पॉइंट सी पे हवा आने की वजह से ये पेड़ ऐसे टूट के गिर गया, समझ में आ रहा है, ये वाला पेड़ टूट के गिर गया, और ये समझो ए बी सी डी है समझो, और ये पेड़ सीधा खड़ा था। अब ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा सेम होगा। अभी हमको क्या बोलता है, द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस, ये जो बेस है यहां से 20 मीटर पे जाके रेस्ट कर रहा है, ये जो टॉप था ये टॉप, ये यहां पर आ गया 20 मीटर, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब ये क्षैतिज रेखा होती है ओरिजिनल, इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ये जो पूरे ट्री की हाइट बतानी है। देखो इसको x समझ लो, इसको y समझ लो, एकदम ध्यान से देखो, ये देखो ये वाला जो पोर्शन है वही जमीन पे गिरा था, अगर ये x है तो ये दोनों सेम है, ये भी x होगा। तो हाइट ऑफ ट्री मतलब क्या, हाइट ऑफ ट्री पूरे पेड़ की हाइट मतलब क्या, ये पूरे ट्री की हाइट मतलब ए बी। तो ए बी कैसे निकालेंगे, दो टुकड़ा है, एक ए सी निकालेंगे और सी बी, ए सी प्लस सी बी, मतलब ये x और y, ये x और y पूरा मिलाएंगे तो आ जाएगा। मतलब मुझे एक्चुअल में इस पूरे ट्री की हाइट निकालनी है, मतलब a से लेके b ये हाइट कितनी होगी, तो मैं दो पार्ट में करूंगा, ये टूटा हुआ टुकड़ा जो था x वो यहां से निकालूंगा, ये AC, और ये जो टुकड़ा बच गया है पेड़ का y ना, AC प्लस CB मतलब x प्लस y, ये मेरे पेड़ की हाइट होगी। मतलब मुझे ये x भी निकालना y भी निकालना। अब मैं इस ट्रायंगल पे ध्यान दूंगा, देखो ये थीटा पता है और ये एडजेसेंट पता है, मुझे x और y दोनों चाहिए। तो मैं इसे एडजेसेंट वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। कैसे करूंगा देखो, सॉल्यूशन में पहले जो बताया मैं सब आप लिख लोगे, फिर मैं यहाँ पर समझो साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपो, दोनों नहीं पता है, कॉस थीटा एडजेसेंट, चलो कॉस थीटा लगाते, टैन थीटा भी लगाएंगे, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। चलो टैन थीटा हमेशा की तरह, टैन थीटा क्या होता है बच्चों, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये होता है टैन थीटा लगा है, इसका टैन, अपोजिट कौन है y डायरेक्ट, एडजेसेंट बाजू वाला कौन है 20 है ना, टैन थीटा कितना है, टैन थीटा 60 डिग्री है, y अपॉन 20, टैन 60 टेबल से √3 आ गया, कहां पर मैंने टेबल दिया था पीछे देखो, टैन 60 देखो यहां पर क्या है, टैन और 60 देखो √3 है, देख ले भाई ये लेक्चर खत्म हो रहा है अभी, तो टैन 60 √3, अब ये 20 इधर आएगा तो y क्या हो गया बच्चा 20 टाइम्स √3, मीटर दिया है क्या, मीटर, हाँ मीटर, ये y आ गया। तो मेरा यहाँ पर पेड़ की जो ऊंचाई निकालनी थी y 20 √3 आ गया। अब x निकालना है, अब x निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो इसके अंदर ही ये y आ गया कितना 20 √3 आ गया, देखो ये 20 √3 है। तो अब यहाँ पर मैंने जैसे टैन थीटा लिया था, साइन या कॉस कुछ और भी ले लो, या पाइथागोरस से भी कर सकते हो। चलो साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा ओह अपोजिट कौन है, ये y, हाइपोटेन्यूज कौन है, ये x। अभी थीटा कितना है देखो 60 डिग्री, y की वैल्यू हमने निकाली 20 √3, और x नहीं पता। अभी साइन 60 कितना होता है, पीछे टेबल से देखेंगे तो मैं पहले ही बता देता हूँ √3/2 होता है, और ये 20 √3/x है। देख लो सॉल्व हो गया एकदम खत्म। अब देखो ये x यहाँ पर आएगा बच्चों, x यहाँ पर 20 √3 है, ये 2 है ना, इसके पास जाएगा इंटू 2 अपॉन ये √3 नीचे जाएगा, देखो जो नीचे ऊपर जाएगा ऊपर वाला नीचे आएगा, √3 यहाँ पर आ गया, √3
एक मिनट। हाँ चलो, ये क्या हो गया, देखो ये हो गया इस तरह से, x यहाँ पर आया, √3 नीचे, 2 ऊपर, √3 घट, x कहता है 22 जा 40 मीटर आ गया। अब यहाँ पर x इतना आ गया 40, 40 प्लस, तो इतना छोड़ सकते हैं या सॉल्व भी कर सकते हैं। √3 होता है 1.73 है ना, पीछे किया था वैसे, यहाँ दिया है क्या, नहीं दिया, तो भी ले लेने का। चलो 20 का मल्टीप्लाई किया 0, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 आया, 2 1 जा 213, ओके 40 और 34 74.6 मीटर हाइट ऑफ द ट्री। जो ए बी है, हाइट ऑफ ट्री इतना है। देखा आपने कैसे आसमान से आंधी में टूटे हुए पेड़ का भी मैंने बता दिया। अब एक क्वेश्चन और पूरा ही बता दिया। एक्चुअल में मैंने आज पूरा चैप्टर ही पढ़ा दिया, 3-4 क्वेश्चन ही स्किप किए 6.1 के। पूरा चैप्टर 6.2 का तो पूरा 6 क्वेश्चन है, 5 बता दिया। आंधी तूफान भी हो गई, एकदम ईजी है। अभी मैं क्या करूंगा, लास्ट में पतंग उड़ाऊंगा। चलो भाई पतंग उड़ाएंगे। एक लड़का है जो पतंग उड़ा रहा है, काई पोछे। अब देखो बात क्या हुई है, ये जमीन है, उस बच्चे का टेरेस है, जमीन पकड़ो, यहाँ पर वो खड़ा है और वो पतंग उड़ा रहा है भरदौड़ में। A kite is flying, एक पतंग उड़ा रहा है और पतंग उड़ाते उड़ाते उसको सुसु लग गई। उसको क्या लग गई, सुसु लग गई। अब बोले क्या करे भाई, पतंग पकड़ने के लिए कोई है ही नहीं इधर। बोले एक काम करता हूँ, मेरी पतंग तो बहुत स्थिर है, यहाँ वहां घूम नहीं रही है, थाप भी नहीं खा रही है। वो वहीं पे कहीं पे तो एक ऐसे लोहा था, खिल्ला वगैरह था, वहीं पे मांझा बांध के सुसु करने चला गया। अब समझो यहाँ पे उसने बांधा, यहाँ पर उसकी पतंग ये रही उड़ रही है, आई पोछे, पतंग यहाँ पर आसमान में उड़ रही है। लास्ट क्वेश्चन, एकदम लास्ट क्वेश्चन। अब इस पतंग की हाइट अगर देखेंगे तो ये ग्राउंड से ये पतंग कितने हाइट पे, ये हाइट है, दिस इज द हाइट ऑफ द काइट, और वो 90 डिग्री पे हमने हाइट लिया, ये हाइट। और यहाँ पर ये एंगल बिटवीन द दिस थ्रेड, जो धागा है, मांझा जो है, मांझा और ग्राउंड के बीच का एंगल थीटा है। ये लड़का जो है ए पॉइंट से पतंग उड़ा रहा है, यहाँ पर एक लड़का है जो पतंग उड़ा रहा है, ओके यहाँ से। अब ये जो बी और सी है और जो पतंग है वो हाइट सी पे है, ठीक है, एकदम ध्यान से देखना। लास्ट क्वेश्चन, खत्म हो रहा है लेक्चर। लेक्चर इज गोइंग टू बी ओवर एंड रिकॉर्ड ब्रेकिंग बाय 10th के लिए इतना लंबा लेक्चर ले लिया हमने, पूरा चैप्टर वन शॉट कर दिया। सॉल्यूशन पहले सब लिखेंगे कि भाई पॉइंट सी पर काइट है, पॉइंट ए पर एक लड़का है, इस तरह से लिखेंगे। काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। हाइट मतलब ये जो काइट है वो 60 मीटर के हाइट पे उड़ रही है जमीन से। ये देखो डिकोड करना चाहिए, जो भी क्वेश्चन दिया उसको डिकोड करो कि उसकी हाइट दी है 60 मीटर। अबव द ग्राउंड द स्ट्रिंग यानी जो धागा है अटैच टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड, उसको जमीन पर ग्राउंड पर बांध के वो करने चला गया है। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। थीटा जो है 60 डिग्री है, डिग्री कभी रहे तो एंगल होता है थीटा। अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, जो मांझा एकदम स्ट्रेट है, ओके एकदम ध्यान से देखो। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ समझो x है, वो निकालो। ये धागा कितना मीटर गया है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इतना इजी क्वेश्चन मैं क्या बताऊं। देखो बच्चों यहाँ पर देखोगे थीटा के सामने अपोजिट दिया है और ये हाइपोटेन्यूज पीछे है, O और H, एडजेसेंट की बात की नहीं है। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर लिखेंगे कि भाई जो ए बी हाइट है वो 60 मीटर है, जो थीटा है वो 60 डिग्री है, ओके। तो हम लोग सीधा लिखेंगे, साइन लिखना पड़ेगा, साइन, क्योंकि यहाँ पर O अपॉन H का फॉर्मूला साइन का ही होता है, O अपॉन H। तो साइन थीटा कितना है 60 डिग्री। O मतलब कौन है, CB, H कौन है, H हाइट, हाइपोटेन्यूज X यानी AC। साइन 60 क्या होता है, √3/2। आपने पीछे टेबल बनाया वहां से मैच कर लेंगे। CB कितना दिया है 60। देखो ये, अरे मैंने AB लिख दिया, यहाँ पर CB है, CB है, AB नहीं, हाँ ये AB नहीं दिया है, CB 60 है, CB 60 है। और AC निकालना था, जो समझो उसको नाम दिया X। अब इसको सॉल्व करना है, X यहाँ पर आएगा बेटा, ये 60 है, ये 2 यहाँ पर गया, अपॉन में क्या है √3 नीचे आया। कभी भी याद रखना, जब इक्वल के उस तरफ लेके जाओगे जो नीचे ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है। अब देखो यहाँ पर रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज मतलब क्या, जैसे X है 60 × 2 120 अपॉन √3। यहाँ पर हम लोग है ना, नीचे अपॉन में कभी भी रूट में नहीं आना चाहिए। अगर कुछ आ रहा है रैशनलाइजेशन करो। लास्ट क्वेश्चन है, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। X आ गया 120 × √3 अपॉन √3 3 होता है बच्चों,
3 से इसको कट किया, 3 4 जा 12, ये 40, x आ गया 40√3। इसको भी सॉल्व करना है तो वही तरीका, √3 होता है 1.73, याद करो 0 4 3 जा 12, 1 आया 4 7 जा 29, 2 आया 4 1 जा 4 2 6 और 2 डिजिट पे पॉइंट, x क्या आ गया 692 मीटर। लास्ट में ये लिखेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये लिखना चाहिए हमेशा फाइनल आंसर। खत्म हो गया, पूरा 6.2 करा दिया, खत्म। तो भाई पूरा चैप्टर हो गया है। अब एकदम बोलोगे सर ABCD बताओ, एकदम बेसिक बताओ, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा पहला लेक्चर जरूर देखना। जिसको भी फॉर्मूले नहीं याद होते, बेसिक नहीं आता, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मेरे चैप्टर की प्लेलिस्ट का, उसका पहला लेक्चर जिसने देख लिया, बहुत ही बेसिक सिखाया, पूरा बेसिक सिखाया, वो देख लेना, आपका ये चैप्टर और स्ट्रांग हो जाएगा। पूरा चैप्टर मुझे वन शॉट में रिवीजन कराना था, होप सो आप पहले पढ़े हो समझ के। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं कल 7 बजे विद न्यू चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री। और होप सो आप सब खुद भी आओगे, अपने दोस्तों को भी लाओगे। कमेंट करो आपको क्या चाहिए।